बेटा आज वो चैप्टर है जिसमें ये सब कुछ है, साइकस और पाइनस। आधे बच्चों को ये पता ही नहीं है साइकस क्या है, पाइनस क्या है, और रहे सहे जो बच्चे बाकी 50% है उनको ये नहीं पता कि सर इसमें से मॉस कौन है, कौन एल्गी है, क्या समस्या है, ये क्या है सर, कुछ भी पता नहीं है। बस हवा में तीर मारते रहते हैं इस वाले पूरे पूरे चैप्टर में, ठीक है। तुक्के मार लेते हैं, ठीक है, ऐसे करके जो है निमोनिक्स याद कर लेते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेमी फ्लूइड, पॉलीट्राइकम, मार्केंशिया, स्फेगनम और फ्यूनेरिया। बाद में जाके समझ में नहीं आता कि एस फॉर क्या होना चाहिए, स्लेजिनेला होना चाहिए, स्फेगनम होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सब रायता फैल जाता है। तो बेटा आज हम वो चैप्टर करने वाले हैं जो कि हर साल, जिसमें से फिक्स 3 क्वेश्चन आते हैं। फिक्स है, इसका कोई वेरिएबल नहीं है, 4 पहुंच गए, 2 पहुंच गए, 1 पहुंच गए, नहीं, हर साल जो है बेटा फिक्स है। तो चलो सबसे पहले हम यही देखते हैं कि हर साल जो है इसका PYQ ट्रेंड क्या है। ऑब्वियसली हम जो है चैप्टर शुरू करने से पहले क्रैश कोर्स में हम हमेशा देखते हैं इसको, तो आप देख सकते हो 2021 में बेटा इसके जो 4 क्वेश्चन आए थे, 4 क्वेश्चन थे बेटा इसमें, ठीक है। 22 में बेटा कितने क्वेश्चन थे 3 क्वेश्चन, देख सकते हो आप, 3 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन, कोई वेरिएशन नहीं है, ठीक है। तो इस साल भी वही है, कोई वेरिएशन नहीं है, 3, और अगर हद मार के आ सकते हैं बेटा 4 क्वेश्चन। एक मतलब फिक्स है बात, आपके 12 मार्क्स आएंगे इसमें। ऐसा नहीं है कि आपकी मेहनत खराब चली जाएगी, आप बोलोगे सर इसमें मेहनत की और एक भी क्वेश्चन नहीं आया, ऐसा नहीं है, बिल्कुल फिक्स है, ये वेरिएबल कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये बेटा हो गया हमारा, कौन सा है इसका, वेटेज वाइज हो गया। अब हम देखते हैं, सॉरी वेटेज वाइज नहीं, ये PYQ ट्रेंड हो गया। अब हम देखते हैं वेटेज वाइज क्या है, सबसे ज्यादा वेटेज किसकी है। तो सबसे ज्यादा वेटेज बेटा होती है एल्गी और टेरिडोफाइट की। जहां तक मैं देख पा रहा हूं एल्गी और टेरिडोफाइट में सबसे ज्यादा जो है क्वेश्चंस इसमें आते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आता है बेटा ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स में क्या पूछा जाता है, ज्यादातर पूछा जाता है कि जो लिवरवर्ट्स और मॉसेस हैं उसके बीच में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। इसके बाद बेटा लास्ट में आता है जिम्नोस्पर्म, ठीक है। और क्लासिफिकेशन सिस्टम बेटा जो है 10% आता है। क्लासिफिकेशन सिस्टम से ना पीछे जो खास करके आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम से मैंने देखा नहीं एक भी क्वेश्चन पिछले 5 सालों में, तो आपको इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है, पढ़ लेना ठीक है, बस एक बार ओवरव्यू कर लेना काफ़ी है। मेन आपका जो है इन सब के ऊपर ध्यान देना बाकी है। आप बोलो सर इसमें एंजियोस्पर्म तो इंक्लूड किया ही नहीं, बेटा एंजियोस्पर्म जो है उसके लिए पूरे पूरे चैप्टर्स हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट हो गया, उसके बाद जो है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। तो यहाँ पे इतना से पढ़ के क्या करोगे आप, आगे बहुत पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो चलो भाई हम शुरू करते हैं अब चैप्टर को। सबसे पहले चैप्टर का इंट्रो है जी, हमारा इंट्रो है चैप्टर का, ठीक है। प्लांट्स होते क्या हैं, अच्छा प्लांट्स होते क्या हैं, क्या लगता है आपको। एक सिंपल सा डेफिनेशन पूछा जाता है कि प्लांट्स क्या हैं, ऑटोट्रॉफिक है या हेटरोट्रॉफिक है, ठीक है। प्लांट्स क्या होते हैं बेटा, सबसे पहले मल्टी सेलुलर है, यूकैरियोटिक है, फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है। और जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है बेटा, सेल वॉल बनी होती है इसकी सेलुलोज की। हमेशा ध्यान रखना जितने भी प्लांट्स हैं उसकी सबकी सेलुलोज में सेल वॉल बनी होती है, सेलुलोज की सबकी सेल वॉल बनी होगी। फिर उसके बाद बेटा प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, इनके अंदर क्लोरोफिल ए होगा, ध्यान रखना, और क्लोरोफिल बी भी होगा। इस चीज का बहुत जरूरी है आपको ध्यान रखना, क्योंकि जो है साइनोबैक्टीरिया में, साइनोबैक्टीरिया क्या होते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं, उसमें क्लोरोफिल ए तो होता है बट क्लोरोफिल बी कभी भी नहीं होता, ठीक है बेटा, कभी भी नहीं होता। बी जो है वो सिर्फ और सिर्फ किसकी खासियत है बेटा, हायर प्लांट की खासियत है, क्लोरोफिल बी की। अब आपसे एक और क्वेश्चन पूछता हूं, यूग्लिना के बारे में एक मेंशन किया है, यूग्लिना, यूग्लिनॉइड्स है ना, यूग्लिनॉइड्स किसमें मेंशन है बेटा, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में मेंशन है। यूग्लिनॉइड्स में कौन से फोटोसिंथेटिक पिगमेंट हैं, ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन में मेरे को बताओगे, कौन से फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं, ठीक है, ये आपको बताना है बेटा। इसके बाद है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑब्वियस बात है, अगर फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन तो होगा ही होगा। और इनके अंदर बेटा जो फूड होता है वो एज ए स्टार्च होता है मेनली, ऑल्दो ग्रीन एल्गी में कुछ कुछ जो वेरिएशन आ जाते हैं, बट ओवरऑल जो है बेटा क्या माना जाएगा, स्टार्च माना जाएगा। यहाँ पे एक छोटी सी कॉन्ट्राडिक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे NCERT मेंशन करती है, मल्टी सेलुलर होते हैं, क्या होते हैं, मल्टीसेलुलर। एज पर वीटेकर क्लासिफिकेशन सिस्टम बेटा क्या होंगे, मल्टीसेलुलर। बट जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन सिस्टम में हम जो है प्लांट में यूनिसेलुलर को भी इंक्लूड करते हैं, ध्यान रखना इस चीज का, यूनिसेलुलर को भी इंक्लूड इसमें कर लेते हैं एज पर मॉडर्न क्लासिफिकेशन सिस्टम, ठीक है। तो ये बेटा इंट्रो है, इस चीज का ध्यान रखना है आपको, ठीक है। एक चीज और है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करते हैं प्लांट। अब बेटा सबसे ज्यादा जो पेन पॉइंट एक्चुअली बच्चों के लिए यही है कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, सर गेमेटोफाइट और स्पोरोफाइट के बीच
बीच में ना हमारी खिचड़ी पक जाती है। हमें अलग तो याद रहता है, एंजियोस्पर्म का याद रहता है, ये बीच के जो होते हैं सारे खिचड़ी पका के रख देते हैं और हम चैप्टर छोड़ देते हैं। आपके फिक्स 12 नंबर छोड़ देते हो आप इस चक्कर में, ठीक है। कोई बात नहीं, इसकी टेंशन मतलब आज कवर हो जाएगा। आज सबसे पहले हम जिसकी वेटेज सबसे कम है पहले वो करते हैं, क्लासिफिकेशन सिस्टम। बेटा क्लासिफिकेशन क्या है? सिस्टम। 3 टाइप के क्लासिफिकेशन सिस्टम है यहाँ पे, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम, नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम, और तीसरे नंबर पे आता है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम, नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम और फाइलोजेनेटिक, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज बता देता हूं, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आर्टिफिशियल किसने दिया था। बेटा आर्टिफिशियल दिया था कैरोलस लीनियस ने। किस बेस पे दिया था हम देखेंगे उसको। फिर उसके बाद नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम, ये दिया था बेटा बेंथम एंड हुकर ने दिया था, ठीक है। और लास्ट वाला जो है बेटा एनसीईआरटी उसको मेंशन नहीं करती है कि फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम किसने दिया था, बट मैं आपको बताता हूं एंगलर एंड प्रेंटल ने दिया था। बेटा एंगलर एंड प्रेंटल ने, ऑल्दो ध्यान रखना मैं यहाँ पे स्टार लगा रहा हूं क्योंकि एनसीईआरटी इसको मेंशन नहीं करती है, नाम मेंशन नहीं करती है, ठीक है। तो इसमें हम देख लेते हैं कि क्या क्या चीज है। थोड़ा सा ये तो थ्योरी है, चलो ठीक है, इसको समझ लेते हैं बेटा थ्योरी को हम, ठीक है। ये थ्योरी है, थ्योरी को समझते हैं। सबसे पहले नंबर 1 आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम नाम से क्लियर है, आर्टिफिशियल है, यानी कि कोई भी नेचुरल लिंकेज का कोई भी क्या है कंसीडरेशन नहीं है इसमें। तो इसमें क्या है बेटा, इसमें जो है एक्सटर्नल फीचर को कंसीडर किया गया है। किसको कंसीडर किया गया है? एक्सटर्नल फीचर को। तो एक्सटर्नल फीचर में बेटा ध्यान रखना वेजिटेटिव भी दोनों आ जाते हैं, वेजिटेटिव भी आ जाता है एंड सेक्सुअल कैरेक्टर्स भी आ जाते हैं, ठीक है। सेक्सुअल फीचर भी आ जाते हैं और दोनों को इक्वल वेटेज दी गई है। वेजिटेटिव में क्या आ जाता है, फॉर एग्जांपल जो कौन से आगे हमारे पत्तियां कितनी हैं, लीफ कैसी हैं, ठीक है, लीफ, स्टेम, ठीक है बेटा, और जो है क्या बोलते हैं रूट, ये कैसे हैं, कितनी पत्तियां हैं, कैसी उसकी शेप है, ये मॉर्फोलॉजिकली कैरेक्टर्स देख रहे हो आप, वेजिटेटिव है ना। सेक्सुअल फीचर में क्या आ जाता है बेटा, फॉर एग्जांपल जो है एंड्रोशियम। अब देखो एनसीईआरटी क्या बोलते हैं, सिर्फ एंड्रोशियम बोलती है ईटीसी। इसका मतलब ये नहीं कि एंड्रोशियम के अलावा वो गायनोशियम को कंसीडर नहीं करता, बेटा गायनोशियम को भी कंसीडर करता है। एंड्रोशियम में फॉर एग्जांपल क्या है, एंथर कितने हैं, एंथर की लेंथ कैसी है, गायनोशियम कितने हैं, यानी कि पिस्टल्स कितने हैं, पिस्टल के नंबर कितने हैं, ठीक है। तो ये सब कंसीडर किया गया था। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम में इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में कंसिडरेशन नहीं थी। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम किसने दिया था? कैरोलस लीनियस ने दिया था, ठीक है बेटा, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो मैंने क्या बोला, एक्सटर्नल फीचर ओनली। तो बेटा क्या ये वैलिड था? ये वैलिड नहीं था। क्यों वैलिड नहीं था बेटा? क्योंकि एक्सटर्नल जो फीचर हैं वो क्या होते हैं, जब कोई लिख लेते हैं यहां पे, फॉर एग्जांपल एनवायरमेंटल जो फैक्टर है अगर कुछ चेंज हुआ तो बेटा एक्सटर्नल फीचर भी क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल पानी की कमी होगी तो प्लांट में नंबर ऑफ लीव्स कम हो जाएंगी, उसका सरफेस एरिया कम हो जाएगा, है ना। तो बहुत सारी चीजें आ जाती हैं जो कि एनवायरमेंटल कंडीशन के अंडर में है और एक्सटर्नल फीचर चेंज हो जाते हैं। तो ये सही जो है अच्छा से कवर नहीं कर पाया था और लोगों ने इसको रिजेक्ट कर दिया। बाद में फिर कौन आया? नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम। वो किसने दिया था बेटा? बेंथम एंड हुकर ने। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक्सटर्नल एंड इंटरनल फीचर दोनों को कंसीडर किया गया था, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं कि कौन कौन से थे। दूसरे नंबर पे हमने क्या देखा, दूसरे नंबर क्लासिफिकेशन सिस्टम है कौन सा है वो? नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम में क्या किया जाता है? दोनों को कंसीडर किया जाता है। कौन कौन से? अब बहुत सारे बच्चे गलती करके आते हैं, इंटरनल तो करता है, एक्सटर्नल फीचर कंसीडर नहीं किया गया था। नहीं बेटा, एक्सटर्नल फीचर भी कंसीडर किए गए थे, एक्सटर्नल भी और साथ साथ में इंटरनल फीचर भी, ठीक है। प्लांट के अंदर के फीचर भी बेटा क्या किए गए थे? कंसीडर किए गए थे। तो एक्सटर्नल वाले कौन से हैं? वही कैरोलस लीनियस वाले जितने भी फीचर थे वो भी कंसीडर किए गए थे। यस का मतलब ये नहीं कि एंड्रोशियम कंसीडर नहीं हुआ, ठीक है। और क्या बोलते हैं हमारा जो एंड्रोशियम के अलावा गायनोशियम हो गया, लीव्स हो गया, ये सारे बेटा कंसीडर किए गए थे एक्सटर्नल में, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पे क्या है? इंटरनल। अब इंटरनल फीचर कौन कौन से जो कंसीडर किए थे बेंथम एंड हुकर ने, वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले नंबर पे आता है बेटा अल्ट्रा स्ट्रक्चर। सबसे पहले नंबर पे क्या आता है? अल्ट्रा स्ट्रक्चर। अल्ट्रा स्ट्रक्चर का मतलब यहाँ पे क्या क्या कहना चाह रहा है यहाँ पे, ठीक है। बच्चे इसका रट्टा मार के चले जाते हैं, इसको हाईलाइट कर देते हैं, इसको येलो ब्लू ये सब कुछ कर लेते हैं, बेटा इसका मीनिंग नहीं समझते। अल्ट्रा स्ट्रक्चर में मतलब है सेल्स एंड सेल ऑर्गेनेलीज, ठीक है।
सेल कैसी है, सेल की शेप कैसी है, सेल के ऑर्गेनेल्स कैसे हैं, ग्लाइकोसोम्स है कि नहीं, ठीक है, और जो है सेल स्टोरेज कैसे कर रही है, सेल के जो है सैप की जो स्ट्रक्चर है वो कैसी है, सैप कितना वॉल्यूम, सैप वैक्यूल जो है वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है, सारे जो है नेचुरल जो वो थे फीचर थे कंसीडर किए गए थे। दूसरे नंबर बेटा क्या आता है, इसमें आता है एनाटॉमी। तो एनाटॉमी में क्या है, फॉर एग्जांपल रूट एनाटॉमी, शूट एनाटॉमी, ये वाले भी फीचर कंसीडर किए गए थे। तीसरे नंबर पे आता है बेटा एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी में क्या कंसीडर किया गया था, फॉर एग्जांपल सीड की स्ट्रक्चर हो गया, सीड का जर्मिनेशन हो गया, सीड कैसे जर्मिनेट करता है, सीड के जर्मिनेशन के बाद जो है उसके जो कैसे ग्रोथ पैटर्न है, ये सारे के सारे कंसीडर किए गए थे। ठीक है, अल्ट्रा स्ट्रक्चर नहीं, मैंने ये ऐसा कर दिया, इसको ऑब्वियसली अल्ट्रा स्ट्रक्चर में नहीं आएगा, यहां से आएगा, अलग हो गया ना, ये भी अलग हो गया। ठीक है, इसका जो लास्ट रह गया दैट इज कॉल्ड फाइटोकेमिस्ट्री। फाइटोकेमिस्ट्री क्या होती है बेटा, फाइटोकेमिस्ट्री होती है जो हमारी, यानी कि प्लांट के अंदर केमिकल कौन से हैं। ठीक है, प्लांट के अंदर केमिकल कौन से, फॉर एग्जांपल जो है आपको धनिया की खुशबू आती होगी, धनिया की करेक्टरिस्टिक जो है खुशबू है, ऐसे धनिया के आसपास के जितने भी जो प्लांट्स होंगे उसमें सेम करेक्टरिस्टिक फीचर होंगे। ठीक है, सेम करेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे, फाइटोकेमिकल्स होंगे, तो वो भी कंसीडर किए गए थे। इसका मतलब ये नेचुरली कंसिडरेशन था। नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम किसने दिया था, जैसे कि मैंने आपको बोला बेंथम एंड हुकर ने दिया था। इस चीज का जरूर ध्यान रखना है, कई बार जो है यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉलम 1 कॉलम 2 में क्वेश्चन आ जाएगा कि भाई नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम एक कॉलम की तरफ आ जाएगा और दूसरे कॉलम की तरफ क्या आ जाएगा, हमारा बेंथम एंड हुकर आ जाएगा, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर तीसरा है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम क्या है बेटा, सारे हैं, ये भी कंसिडर किया गया था, ये भी कंसिडर किया गया, साथ में एक और चीज एड ऑन हुई, कौन सी, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल कि एक प्लांट ठीक है, उसका एंसेस्टर है और उससे बहुत सारे क्या किए गए, फॉर एग्जांपल ऐसे करके इवोल्यूशन हुआ बाद में जाके। कहने का मतलब है कि आज हम इस प्लांट्स को कंसीडर करते हैं तो उसका एंसेस्टर भी हम कंसीडर करते हैं। कहने का मतलब उसका ओरिजिन बताया जाता है कि ये वाला प्लांट आज से लाख साल पहले इस जगह पे क्या हुआ था, इमर्ज हुआ था, बाद में बहुत सारे उससे प्लांट बन गए थे। आपने इवोल्यूशन में पढ़ा हुआ है बेटा ये, ठीक है, वही डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, इस टाइप का पढ़ा हुआ है। तो इस चीज को कंसीडर किया गया था। ठीक है, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, अगर टैक्सोनॉमी में इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को कंसीडर किया जाए तो उसके लिए जो करेक्टरिस्टिक नेम है बेटा वो क्या है, आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बताओगे। ठीक है, देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं। अब टैक्सोनॉमी से याद आया, हम कवर कर लेते हैं टैक्सोनॉमी। ठीक है, एनसीईआरटी बोलती है कि आगे जाके क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन सिस्टम के बाद जो हम देखते हैं कि जो नीचे जो प्लांट्स है उसको कैसे क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। तो बेटा न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी का मतलब क्या है, यहाँ पे एनसीईआरटी मेंशन करती है नंबर्स एंड कोड फॉर द कैरेक्टर्स, ऑल कैरेक्टर्स गिवन द इक्वल वेटेज। अब यहाँ पे मैं बता रहा हूं आपको कहने का मतलब क्या है। पहले वाले का न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी कहने का मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल 2 प्लांट स्पीशीज है, ठीक है, ये 2 प्लांट स्पीशीज है। अब हमने यहाँ पे सारे कैरेक्टर्स लिख लिए यहाँ पे कि भाई रूट्स कैसी है इसकी, शूट कैसी है, ठीक है, और जितने भी फीचर्स हैं, फाइटोकेमिकल्स कौन से हैं, ठीक है, सेल नंबर कैसा है, सेल की शेप कैसी, सारे लिख लिए, हम दोनों को लिख लिया ऐसे करके। और फॉर एग्जांपल हमने 1000 कैरेक्टर्स लिख लिए हमने यहाँ पे, तो क्या हो गया, 1000 डिजिट्स हो गई, 1000 कोड्स हो गए, यानी कि हर एक कैरेक्टर को हमने क्या दे दिया, एक सिंगल कोड दे दिया। अब मैं एक चीज देखता हूं कि 1000 में से 950 जो है वो क्या है, सिमिलर है, ठीक है, और जो 50 क्या है बेटा, वो क्या हो जाएंगे, डिफरेंट हो जाएंगे। तो ऐसे करके हम जो है 2 प्लांट के बीच में देख लेते हैं कि कैसा जो है आपस में रिलेशनशिप है। इस चीज को बोला जाता है न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। अब क्योंकि इसमें थाउजेंड्स ऑफ कैरेक्टर कंसीडर किए जाते हैं तो एक चीज तो क्लियर है, ये हम हाथ से तो नहीं कर सकते कि आज सुबह बैठे हुए हैं और 1000 कैरेक्टर वो 2 प्लांट के बीच में कर रहे हैं, तो आपको पता है कि ऐसे तो सालों लग जाएंगे। तो ये काम किसकी हेल्प से होता है, ऑब्वियसली कंप्यूटर की हेल्प से होता है, और आजकल तो एआई आ गया, वो बहुत ही काम ईजी कर देता है। ठीक है बेटा, तो ये चीज होती है। तो क्वेश्चन पूछा था क्या न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में क्या कंप्यूटर की, एल्गोरिदम की, क्या जो है सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है, यस पड़ती है। क्या साइटोटैक्सोनॉमी की टैक्सोनॉमी में जरूरत पड़ती है, एज पर एनसीईआरटी कुछ नहीं लिखा उसने। तो आपको कहां ध्यान देना, कोई न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में जो है कंप्यूटर का यूज हुआ था, इस चीज का ध्यान देना आपको। ठीक है, फिर इसके बाद आता है साइटोटैक्सोनॉमी। साइटो नाम से क्लियर आता है, साइटो का मतलब होता है सेल, साइटो का मतलब क्या होता है, सेल। ठीक है, तो इसमें साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन कंसीडर की जाती है। फॉर एग्जांपल क्रोमोसोम नंबर हो गया, क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर होगी, क्रोमोसोम नंबर कितने हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल 50 हैं, 60 हैं, तो उससे क्या पता चल जाएगा, क्या पता सेम प्लांट हो,
सेम प्लांट स्पीशीज हो। कई बार ऐसा होता है ना कि एनवायरनमेंट डिफरेंट है। एनवायरनमेंट फॉर एग्जांपल जो है, एक प्लांट जो है कहाँ चला गया, थोड़ा सा हिमालय की तरफ चला गया, और एक प्लांट जो है थोड़ा सा क्या ट्रॉपिकल एरिया में चला गया। प्लांट एक ही है, अब बट क्या है, एनवायरमेंटल फीचर की वजह से, सॉरी एनवायरमेंटल जो है कंडीशन की वजह से उसके फीचर चेंज हो गए। तो अपने को लगा कि ये प्लांट स्पीशीज अलग है, ये प्लांट स्पीशीज अलग है। बट अगर हम क्रोमोसोम नंबर और उसका बिहेवियर और स्ट्रक्चर अगर हम देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये तो सेम ही प्लांट थे, तो आप क्लासिफाई उसको इजीली कर सकते हो। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे ये होती है साइटोटैक्सोनॉमी। इसके बाद आती है कीमोटैक्सोनॉमी। कीमोटैक्सोनॉमी देखा जाता है केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स, जैसे कि काइंड ऑफ फाइटोकेमिस्ट्री ही है, काइंड ऑफ फाइटोकेमिस्ट्री है, बट फाइटोकेमिस्ट्री एक ब्रांच है। ठीक है, फाइटोकेमिस्ट्री क्या है, एक ब्रांच है, यानी कि प्लांट के केमिकल की ब्रांच है। जब फाइटोकेमिस्ट्री को हम कंसीडर करते हैं क्लासिफिकेशन में तो उसको बोला जाता है कीमोटैक्सोनॉमी। ठीक है बेटा, तो इसमें से कोई बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते नहीं है, कोई बहुत ज्यादा वेटेज नहीं है। वेटेज बेटा पता है कहाँ आती है सबसे ज्यादा, यहां पे एल्गी। अब मेरे को ये बताओगे ब्लू ग्रीन एल्गी प्लांट में आते हैं कि नहीं आते, ये आपको बताना है। ठीक है, तो लेट्स सी कितने बंदे बता पाते हैं। मैंने हिंट दे दिया था पहले ही। हैबिटेट, हैबिटेट क्या होते हैं बेटा, सारे के सारे जो एल्गी होते हैं वो मोस्टली एक्वेटिक होते हैं। एक्वेटिक का मतलब क्या है, पानी में होते हैं मोस्टली। मोस्टली क्या होंगे, एक्वेटिक। फ्रेश में हो सकते हैं, फ्रेश वाटर में, हाँ। मेरीन वाटर में, यस। मॉइस्ट स्टोन में मिल जाएंगे, हाँ। देखा होगा ना मॉइस्ट स्टोन का मतलब क्या है। अगर आप स्कूल में क्या बोलते हैं, आप देखते हो पानी पीने जाते हो तो पानी की टंकी के आसपास क्या मिल जाएंगे आपको, एक हरी 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 सी लेयर मिल जाएगी बेटा। क्या होती है वो, ग्रीन एल्गी ही होती है। ठीक है, तो मॉइस्ट पानी की टंकी, मॉइस्ट स्कूल की पानी की टंकी के पास। ठीक है, स्कूल की टंकी के पास, स्कूल की पानी की टंकी, जहां पे सबसे लड़ाइयां हो रही होती है ना, मधुमक्खी जो हनी बीज भी लड़ाइयां कर रही होती हैं उस टाइम पे। सॉइल्स में मिल जाएगा, ठीक है, मॉइस्ट सॉइल में मिल जाएगा, मॉइस्ट वुड में मिल जाएगा। ठीक है, मॉइस्ट वुड होती है उसके आसपास जो पूरा पूरा ग्रीन सा हो जाता है पूरा पूरा। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं एल्गी, यानी कि इनकी हैबिटेट डाइवर्स है, काफी डाइवर्स है। थैलॉइड, इनकी जो बॉडी होती है बेटा थैलॉइड होती है। थैलॉइड का मतलब क्या होता है, सिंपल होती है, अनडिफरेंशिएटेड होती है। कहने का मतलब क्या है, नो रूट, नो शूट और नो लीव्स। बेटा एल्गी में ना तो कोई रूट होती है, ना कोई शूट होती है, ना ही कोई लीफ होती है। अगर ऐसा आपको लगता है कि सर ये तो लग रही है, तो बेटा वो ट्रू रूट ट्रू लीफ जो है आपको देखने को इसमें नहीं मिलती है। ये बहुत ही बड़ा फीचर है। इसी के बेस पे जो है एल्गी यहाँ पे जो है इसको सबसे लोअर पे रखा गया है। ठीक है, लोअर का मतलब क्या है, जिसमें बॉडी अभी उतनी एडवांस नहीं हुई है। ठीक है, थैलॉइड, थैलॉइड मतलब थैले जैसा, जिसका ना तो कोई रूट है, ना कोई शूट है। ठीक है, ना कोई ट्रू लीफ है। अनडिफरेंशिएटेड का मतलब क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट डेडिकेटेड ऑर्गन्स नहीं है, जैसे कि रूट, शूट, लीफ, एक ही बात है ये चीज। फिर इसके बाद आता है द फॉर्म एंड साइज। द फॉर्म एंड साइज ऑफ एल्गी इज हाईली वेरिएबल। तो आपके सामने एक क्लियर कट दिख रही है। पहली क्या लग रही है, पहली कॉलोनियल लग रही है, आप देख सकते हो, उसका नाम क्या है, वॉलवॉक्स। ऐसे आप कैसे दिख जाएगी बेटा, जो फिलामेंटस दिख जाएगी। ऐसे कौन कौन होते हैं, यूलोथ्रिक्स, यूलोथ्रिक्स होते हैं, और कौन सा होता है, स्पाइरोगाइरा होते हैं, स्पाइरोगाइरा। और पढ़ेंगे इसके बारे में। और बहुत इनकी हाइट कई केस में तो 100 मीटर तक पहुंच जाती है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे छोटे छोटे फिश हैं और 100 मीटर तक जिसकी हाइट पहुंच चुकी है। और ये क्या है बेटा, ये है कैल्प। और कैल्प किस में आते हैं, कैल्प किस में आते हैं बेटा, ब्राउन एल्गी में आते हैं। किस में आते हैं, ब्राउन एल्गी में। तो इसकी जो है साइज बहुत ही वेरिएबल है बेटा, साइज बहुत ही क्या है इसकी, वेरिएबल है। वॉलवॉक्स देख लिया हमने, यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगाइरा, फिलामेंटस देख लिया। ठीक है, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहां से कई बार मैच और जो है मैच कॉलम 1 और कॉलम 2 से क्वेश्चन बन जाते हैं कि इधर फॉर्म लिख दी जाती है और सामने क्या लिख दिया जाता है, एग्जाम्पल लिख दिया जाता है। ठीक है, क्लेमाइडोमोनास क्या है, क्लेमाइडोमोनास क्या है, क्या लगता है आपको, यूनिसेलुलर है बेटा। क्या है, यूनिसेलुलर। क्लोरेला क्या है, यूनिसेलुलर। तो ऐसे करके क्या बोलते हैं हम पूरे के पूरे, जब हम ग्रीन एल्गी के बारे में देखेंगे, ब्राउन एल्गी के बारे में देखेंगे, हम बहुत अच्छे डिटेल में हम देखने वाले हैं उसको। ये तो एक जनरल वो है। अब ये जरूरी है भाई, ये वीवीआईपी पॉइंट है। इस बार जो है इसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। वीवीआईपी पॉइंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 2026 में अच्छी खासी इसकी वेटेज हो सकती है। ठीक है, रिप्रोडक्शन बेटा 3 टाइप का होता है, वेजिटेटिव, ठीक है, पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और तीसरे नंबर पे है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सबसे ज्यादा जो हैवी वेटेज है बेटा वो किसकी है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की है। तो इसको मिस आपको नहीं करना है, इसको हम 1 बाय 1 समझते हैं इसको। ठीक है, 1 बाय 1 समझते हैं। रिप्रोडक्शन में ग्रीन एल्गी में सबसे ज्यादा जो है कॉमन जो फॉर्म है, जो कि सारी एल्गी मिलती है, इन ऑल एल्गी, कौन सा है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव क्या होती है, वेजिटेटिव का मतलब क्या होता है,
वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है यहाँ पे, कि जो है प्लांट का जो एक पार्ट है वो सेपरेट हो गया और उसने एक नया प्लांट बॉडी बना दी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोलेंगे। कॉमन इन ऑल, ये सब में मिलेगा, चाहे वो ग्रीन एल्गी हो, चाहे वो ब्राउन एल्गी हो, चाहे वो रेड एल्गी हो, इस चीज का ध्यान रखना है आपको, ठीक है। वेजिटेटिव सब में मिलता है, कॉमन इन ऑल। इसमें एक फेमस क्या है, फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या है, कि जो है एक जो प्लांट बॉडी है उसके 4-5 पार्ट हो गए, फ्रेगमेंट्स बन गए, और उससे क्या बन गए, 4-5 क्या बन गए, प्लांट बॉडी बन गई, ठीक है। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, सब में कॉमन होता है। फिर इसके बाद दूसरे नंबर बेटा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू से होता है, ये होता है बेटा एसेक्सुअल स्पोर से, एसेक्सुअल स्पोर्स। तो एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लेता है कि एसेक्सुअल स्पोर कौन से हैं, तो एसेक्सुअल स्पोर यहाँ पे क्या मेंशन करता है बेटा, जू स्पोर मेंशन करती है एनसीईआरटी। जू स्पोर का नाम से क्लियर है, जू का मतलब होता है एनिमल, एनिमल क्या होते हैं, मोटाइल होते हैं, इसका मतलब ये मोटाइल है, ठीक है, मोटाइल है। एनसीईआरटी क्या बताती है इसमें, बताती है कि भाई ऐसे करके जू स्पोरेंजिया नाम की एक बॉडी होती है, उसके अंदर क्या बन रहे होते हैं, ऐसे करके मोटाइल स्पोर बन रहे होते हैं। तो ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो क्लेमाइडोमोनास का एग्जाम्पल दिख रहा है यहाँ पे, है ना, देख सकते हो। तो यहाँ पे क्या है, ये स्पोर्स, छोटे छोटे जो स्पोर्स होते हैं जो कि मोटाइल स्पोर्स होते हैं, वो क्या होते हैं, रिलीज हो जाते हैं। किसके अंदर बन रहे हैं बेटा, ये बन रहे हैं जूस्पोरेंजियम के अंदर। किसके अंदर बन रहे हैं, जूस्पोरेंजियम के अंदर। तो जूस्पोरेंजियम के यहाँ पे स्पोर फॉर्मिंग बॉडी है, क्या ये अंदर बन रहे हैं, हाँ यस। तो ये क्या हो जाएंगे, मोटाइल एंडोस्पोर्स हो जाएंगे बेटा। ये भी जो है हिडन जो है चीजें हैं वो पूछ लेता है, हम रट्टा मार के चले जाते हैं, इसके हम निमोनिक्स बना लेते हैं, पूछ कुछ और लेता है, आप बोलोगे किस्मत ही खराब है। बेटा ध्यान जहां देना है वहां दो ना, निमोनिक्स के ऊपर क्यों ध्यान देना है, इस चैप्टर के ऊपर सबसे ज्यादा निमोनिक्स यूज होते हैं। इसके बाद जो लास्ट वाला बचता है हमारा कौन सा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब बहुत जरूरी है भाई, ये पूरी की पूरी जो हॉट स्लाइड है, पूरी पूरी हॉट स्लाइड है, हॉट गर्म स्लाइड, यस हॉट स्लाइड है। हॉट स्लाइड का मतलब क्या है, क्वेश्चन आने की पूरी संभावनाएं हैं, ठीक है, बख्शा नहीं जाएगा। यहां पे आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, गेमीट्स के थ्रू होता है, ये तो पता ही है अपने को। किसके थ्रू होता है, गेमीट्स के थ्रू होता है ना। प्लांट बॉडी जो क्या बनाएगी, गेमीट बनाएगी, उसका फर्टिलाइजेशन होगा, फिर जाइगोट होगा, फिर उसमें क्या होगा जो है आगे जाके रिप्रोडक्शन के बाद जो, अब जाइगोट के बाद आगे कुछ वेरिएबल चीजें हैं वो हम देखेंगे। प्लांट्स में, एल्गी में जाइगोट्स के बाद कुछ कुछ वेरिएबल चीजें हैं वो बताऊंगा आपको मैं, ठीक है। अभी इसको होल्ड रखो। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेटा जो है गेमीट्स क्या करते हैं, फर्टिलाइजेशन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्लांट बॉडी होगी, हमने एक प्लांट 1 कर लिया प्रोड्यूस, प्लांट 2 प्रोड्यूस है, ठीक है, एक मेल हो गया, फॉर एग्जाम्पल एक फीमेल हो गया, इसने क्या कर दिया, गेमेट प्रोड्यूस कर दिया। गेमेट प्रोड्यूस के बाद बेटा क्या आ गया, जाइगोट बन गया। अब जो है मोस्ट प्लांट्स में, मोस्ट एल्गी में एक्चुअल में जाइगोट जो बनता है उसमें क्या हो जाता है, मियोसिस हो जाता है। क्या हो जाता है उसमें, मियोसिस हो जाता है, और उससे फिर से क्या बोलते हैं, हैप्लॉइड प्लांट बॉडी बन जाती है। हैप्लॉइड क्या बन जाती है बेटा, प्लांट बॉडी बन जाती है। ये मोस्ट केस में ऐसा होता है, ठीक है। कुछ कुछ जगह पे जैसे कि रेड एल्गी में बोला गया है, रेड एल्गी में एक चीज बोली गई है कि जाइगोट बनने के बाद जो है पोस्ट फर्टिलाइजेशन क्या होते हैं, जो डेवलपमेंट है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन जो डेवलपमेंट है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। ये आपके सिलेबस में नहीं है कि कैसे कॉम्प्लेक्स है, तो आपको नहीं करना है। बस आपको क्या ध्यान देना है कि जाइगोटिक मियोसिस होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, प्लांट बॉडी गेमिट प्रोड्यूस करेगी, गेमिट का क्या होगा बेटा, फर्टिलाइजेशन होगा। और फर्टिलाइजेशन जितने भी जो प्लांट हैं उसमें मोस्टली में किस में होता है, एल्गी में, सॉरी मैं एल्गी वापस आ रहा हूँ। एल्गी में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन जो होता है एक्सटर्नल होता है। एक्सटर्नल का मतलब क्या होता है, पानी के अंदर होता है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन कितना, वाटर इनसाइड द वाटर होता है, बट ये मोस्ट की बात कर रहा हूं यहां पे। तो क्या कुछ एक्सेप्शन हो सकते हैं, हो सकते हैं। जब हम ग्रीन ब्राउन रेड के बारे में देखेंगे तो कुछ ना कुछ इसके बारे में जरूर देखेंगे, ठीक है। तो क्या हो गया, गेमेट प्रोडक्शन हो गया, गेमेट प्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन हो गया, जाइगोट बन गया, जाइगोट में मियोसिस हो गया, और बाद में हैप्लॉइड प्लांट बॉडी बन गई। इसको हम क्या बोलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं, ठीक है बेटा। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या आ गया, 2 आ गया, गेमेट प्रोडक्शन, अरे एफ क्यों आ गया, फर्टिलाइजेशन लिख दिया था मैंने, ठीक है, गेमेट प्रोडक्शन। इसके बाद क्या लिखा बेटा मैंने, फर्टिलाइजेशन, और इसके बाद क्या लिखा मैंने, मियोसिस, जाइगोटिक मियोसिस, ठीक है। अब देखते हैं भाई गेमीट कितने टाइप के हैं। एनसीईआरटी यहां पे काफी चीजें बोलती है। सबसे पहले बोलती है वो आइसोगेमस रिप्रोडक्शन। आइसोगेमस रिप्रोडक्शन का मतलब, आइसोगेमस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसका मतलब क्या है बेटा,
आइसोगैमस का मतलब होता है, आइसो का मतलब होता है इक्वल, गैमस का मतलब होता है गैमीट्स। तो बेटा यहाँ पे जो गैमीट, जब प्लांट जो है मेल और फीमेल गैमीट दोनों सेम सिमिलर प्रोड्यूस करे तो उसको क्या बोलते हैं, आइसोगैमस बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे एनसीईआरटी दो चीजें मेंशन करती है, मोटाइल, आइसोगैमस मोटाइल, ठीक है, और दूसरे नंबर पे आता है आइसोगैमस नॉन मोटाइल। कहने का मतलब क्या है कि यहां पे जो है आइसोगैमस मोटाइल, यानी कि दोनों के दोनों क्या होंगे, यहां पे फ्लैजिलेटेड होंगे। जो गैमेट्स क्या होंगे बेटा, फ्लैजिलेटेड होंगे। दोनों के दोनों गैमेट्स क्या होंगे, फ्लैजिलेटेड होंगे। यहां पे प्लस एंड माइनस लिख रहा हूं क्योंकि यहां पे पता नहीं चल रहा कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है, तो क्योंकि सारे के सारे क्या है, सिमिलर है, प्लस एंड माइनस। आइसो है, मोटाइल है, तो बेटा ये एग्जांपल है यूलोथ्रिक्स। यहां पे इस चीज का ध्यान रखना है, यूलोथ्रिक्स में आइसोगैमेट्स होते हैं, मोटाइल होते हैं, आइसोगैमेट्स होते हैं, मोटाइल होते हैं, इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, फिर इसके बाद दूसरे नंबर पे आता है बेटा आइसो नॉन मोटाइल, यानी कि सिमिलर है, बिल्कुल सिमिलर है, कोई डिफरेंस नहीं है, बट यहां पे क्या आ जाएगा बेटा, उसमें कोई भी यहां पे फ्लैजिला नहीं है, नॉन फ्लैजिलेटेड है। तो ये कौन सा आ जाएगा, स्पाइरो गाइरा। तो एस फॉर स्मूथ सरफेस याद कर लेना, एस फॉर स्मूथ सरफेस, ऐसे करके याद करने की निंजा टेक्निक है ये निमोनिक्स नहीं है, ये छोटी सी एक ट्रिक होती है। ठीक है, और यू फॉर ऊबड़ खाबड़। सर ऊबड़ खाबड़, हाँ सरफेस ऊबड़ खाबड़ है, यानी कि सरफेस पे क्या है, फ्लैजिला है। ठीक है, तो ऊबड़ खाबड़ से, यू फॉर ऊबड़ खाबड़, ऐसे करके याद कर सकते हो। आइसोगैमेट्स हमारे कौन से आगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है बेटा। नीट 2026 के लिए वेटेज मेरे को हाई दिख रही है यहाँ पे, तो गड़बड़ मत करना। ठीक है, इसके क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। दूसरे नंबर पे आता है जी हमारा एनाइसोगैमस। एनसीईआरटी मेंशन करती है कि जो दूसरे नंबर पे है वो है एनाइसोगैमस। एनाइसोगैमस का मतलब क्या होता है कि जो है दोनों के दोनों गैमेट्स क्या होते हैं, डिफरेंट हैं। ठीक है, डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल ऐसे हो सकते हैं, ऐसे हो सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा वेरिएशन आ सकता, हो सकता है इसका क्या बोलते हैं यहाँ पे न्यूक्लियस बड़ा हो, इसका न्यूक्लियस क्या हो, छोटा, तो आपको यहाँ पे क्लियर कट पता चल जाएगा। ठीक है, हो सकता है ऐसे हो, ऐसे हो, तो ये क्या हो जाएंगे, एनाइसोगैमस होंगे। ठीक है, एनाइसोगैमस जो होता है आपको कहीं ना कहीं डिफरेंस जरूर पता चल जाएगा। डिफरेंस साइज में भी हो सकता है, डिफरेंस जो है फिजियोलॉजी में भी हो सकता है, मॉर्फोलॉजी में भी हो सकता है, एनाटॉमी में भी हो सकता है। ठीक है, तो एनाइसोगैमस का एग्जांपल एनसीईआरटी क्या बोलती है, यूडोरिना। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, यूडोरिना क्या है, ग्रीन एल्गी है, ब्राउन एल्गी है, या रेड एल्गी है, ये आपको बेटा कमेंट बॉक्स में बताना है। तीसरे नंबर पे आता है ओगैमस। ओगैमस में क्या खासियत होती है बेटा, हमेशा ध्यान रखना, ओगैमस की खासियत ये है कि जो मेल गैमेट्स होते हैं वो स्मॉल्स होते हैं और उनके नंबर बहुत ज्यादा होते हैं, उनके नंबर बहुत क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। स्मॉल साइज होंगे, मैनी इन नंबर्स होंगे। ठीक है, ओगैमस की एक खासियत है, ये फीचर है। और जो फीमेल है बेटा वो क्या होगा, एक ही होगा, लार्ज साइज होगा। तो आप देख सकते हो जो फीमेल गैमेट है वो क्या है, लार्ज है, फ्यू इन नंबर है, मोस्टली एक ही होता है अगर फ्यू इन नंबर हो तो, नॉन मोटाइल होता है। क्या होता है, नॉन मोटाइल होता है। ठीक है, इस केस में क्या है, जो मेल गैमेट्स होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, स्मॉल होते हैं। ठीक है, मैनी इन नंबर होते हैं, और यूजुअली क्या होते हैं, फ्लैजिलेटेड होते हैं। यूजुअली क्या होंगे, फ्लैजिलेटेड होंगे। तो बेटा यहां पे एग्जाम्पल क्या है, ओगैमस के एग्जाम्पल क्या है, मैं आपको बता देता हूं, वॉल्वॉक्स। क्या है, वॉल्वॉक्स। दूसरा नंबर बेटा है कारा। ठीक है, इसके बाद क्या बोलते हैं बेटा, रेड एल्गी। रेड एल्गी में सिर्फ और सिर्फ आपको ओगैमस ही देखने को मिलेगा, आपको और कोई देखने को मिलेगा ही नहीं। रेड एल्गी में क्या देखा, आपको सिर्फ और सिर्फ ओगैमस ही देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये बेटा हमारे 3 फीचर हो गए हैं हमारे। हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं इकोनॉमिकल यूज में कि जो एल्गी का इकोनॉमिक यूज क्या है, यानी कि हमारे खुद के लिए यूज क्या है। तो इसमें से बेटा कई बार जो है भूले भटके यादों में एक आधा क्वेश्चन आ जाता है। तो लेट्स सी इस बार जो है नीट 26 में इसमें क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा। इंटरेस्टिंग है, कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं है, देख के समझ में आ जाएगा। तो आपको एक चीज तो पता है, एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन ऑन द अर्थ
इज कैरिड आउट बाय द एल्गी थ्रू द फोटोसिंथेसिस। अगर जब मैं अर्थ की बात करता हूं ओवरऑल तो कौन करते हैं बेटा, 50% से ज्यादा कौन करते हैं, एल्गी करते हैं। अगर बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ मेरीन की, ओशियन की बात करते हैं, तो वहां पे एक वर्ड लिखा हुआ है आपके जो है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, द चीफ प्रोड्यूसर ऑफ द ओशियंस आर, मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओगे कौन है, डायटम्स हैं या डायनोफ्लैजिलेट्स हैं, ये आप बताओगे बेटा मेरे को। तो वो सिर्फ और सिर्फ वहां पे क्या कंसीडर करता है, ओशियन कंसीडर करता है। जब मैं पूरे अर्थ की कंसीडर की बात कर रहा हूं, जब अर्थ में क्या आ जाएगा, मेरीन आ जाएगा, फ्रेश वाटर आ जाएगा, टेरेस्ट्रियल लैंड आ जाएगा, सब आ जाएगा, नदियां आ जाएंगी, ठीक है, रिवर्स, लेक सब आ जाएंगे बेटा। तो जो अर्थ का 50% जो कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस कौन करता है, एल्गी करता है, ध्यान रखना है, तो कंफ्यूज नहीं होना डेटा को, ठीक लेकर। फिर उसके बाद है मेनी स्पीशीज ऑफ द पोरफायरा, लेमिनेरिया एंड सरगैसम। तो पोरफायरा क्या है बेटा, रेड एल्गी है, लेमिनेरिया एंड सरगैसम क्या है, ब्राउन एल्गी है। और अमंग द 70 स्पीशीज ऑफ द मेरीन एल्गी यूज्ड एज द फूड। तो बेटा ये ना जो है मेरीन एल्गी होते हैं, इनको ड्राई अप करके इनका पाउडर बना दिया जाता है, या फिर ड्राई अप करके जो है इनको क्या कर दिए जाते हैं, ऐसे क्रंची क्रंची से हो जाते हैं, बेक्ड कर दिया जाता है, तो टेस्टी लगता है। क्या लगते हैं, बहुत टेस्टी होते हैं, महंगे होते हैं, न्यूट्रिशन बहुत बढ़िया होता है इसमें। पहले नंबर पे यहां पे मैंने क्या लिखा है, देखो ब्राउन एल्गी। तो ब्राउन एल्गी से मिलता है बेटा एल्जिन। क्या मिलता है, एल्जिन। तो एल्जिन वाली बहुत सारी आपको टेबलेट ऑनलाइन में आपको मिल जाएंगे, आप जो है ऑर्डर कर सकते हो। मोस्टली किसके लिए होता है बेटा, वो गट्स के लिए होता है, और इंटेस्टाइन में जब क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा जो है घाव हो जाते हैं, इंटरनल ब्लीडिंग हो जाती है, जो एपिथेलियम जो अंदर की क्या हो जाती है बेटा, डैमेज हो जाती है, तो उस टाइम पे एल्जिन काम आता है। तो महंगा तो है, तो ब्राउन एल्गी की अच्छी खासी इकोनॉमिक वैल्यू है। दूसरे नंबर पे आता है रेड एल्गी। इसकी इकोनॉमिक वैल्यू तो बहुत ज़्यादा है, ये तो डेली यूज़ करते हो आप, ठीक है बेटा। रेड एल्गी से मिलता है अपने को केराजीन। क्या मिलता है, केराजीन। और बेटा क्या बोलते हैं, केराजीन किस में काम आता है, देखो भाई, आइसक्रीम और जेली, तो ये सब खाते हो, तो अगली बार जब आइसक्रीम और जेली खा रहे होगे तो आप किसको धन्यवाद कर देना, रेड एल्गी को कर देना बेटा। फिर इसके बाद आता है, ये देखो यहाँ पे ये कौन है, क्या लगता है आपको, स्पेस ट्रैवलर है। रॉकेट के ऊपर बैठ के जाते हैं कि रॉकेट के अंदर बैठ के जाते हैं, ये कमेंट बॉक्स में बताओगे मेरे को आप, ठीक है। तो बेटा ये उनके काम आता है ये। और ये क्या है, यहाँ पे ग्रीन एल्गी है, उसमें बहुत ही फेमस है क्लोरेला। क्लोरेला का बेटा क्या होता है, पाउडर होता है, उसको पाउडर फॉर्म में क्या करते हैं, उसको बोतल में मिक्स कर देते हैं और सिप सिप करके पीते रहते हैं। स्पेस ट्रैवलर ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ऊपर ऐसा तो है नहीं है कि शाही पनीर की प्लेट मिल जाएगी, पता लगे शाही पनीर रखा हुआ है और पनीर इधर चला गया, शाही इधर चला गया, वो इधर चला गया, क्यों, ग्रेविटी होती नहीं है। तो वहां पे बेटा लिक्विड डाइट होती है, और लिक्विड डाइट किससे बनती है, क्लोरेला से बनती है। क्लोरेला क्या होता है, सिंगल सेल प्रोटीन होता है। क्या होता है, सिंगल सेल प्रोटीन होता है, बहुत प्रोटीनिशियस होता है। तो एनसीईआरटी चीज को मेंशन भी करती है, देखो, सर्टेन मेरीन ब्राउन एंड रेड एल्गी प्रोड्यूस द लार्ज अमाउंट्स ऑफ द हाइड्रोकोलॉइड्स। हाइड्रोकोलॉइड्स क्या होते हैं, वाटर होल्डिंग सब्सटेंस होते हैं। सर ये वाटर होल्डिंग सब्सटेंस क्या होते हैं, तो आपने वो देखा होगा साबूदाना, ठीक है, साबूदाना को आप जो है सुबह रात को भिगो के रख देना, सुबह तक जो है आपकी तरह वो मुंह फुला लेंगे, ठीक है। तो बेटा क्या होते हैं, वो वाटर होल्डिंग सब्सटेंस होते हैं। इसमें एग्जांपल क्या है, एल्जिन। एल्जिन किस में बन रहा है, ब्राउन एल्गी बन रहा है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। फिर उसके बाद है केराजिन। केराजिन क्या कहां से आ रहा है बेटा, रेड एल्गी से आ रहा है, ठीक है, ये आप देख सकते हो। तो ये मेडिसिन में भी यूज होते हैं। फिर उसके बाद है अगार। यहां पे केराजिन, ध्यान रखना, केराजिन जो है इसमें काम नहीं आता, आइसक्रीम एंड जेली में काम नहीं आता, मेरी जो है मिस्टेक है। केराजिन से भी मेडिसिन ही बनती है बेटा। अगार, अगार वन ऑफ द कॉमन कमर्शियल प्रोडक्ट जो होता है, जिससे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस वाली एगारो जेल भी बनती है, वो इसमें काम आती है। हाँ ठीक है, माई मिस्टेक, हो जाता हूँ, इंसान हूँ, हो जाती है गलती। मैं यहाँ पे दोबारा बता देता हूँ बेटा, कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाओ, चल जा भाई, ठीक है। तो जो एल्जिन है और जो केराजिन है, ठीक है, ये बेटा दोनों किसके काम आ रहे हैं, आप देख सकते हो, ये दोनों किसके काम आ रहे हैं, मेडिसिन के काम आ रहे हैं। किसके काम आ रहे हैं, मेडिसिन के काम आ रहे हैं। फिर उसके बाद जो अगार है, वन ऑफ द कमर्शियल प्रोडक्ट obtained फ्रॉम द जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया, ये दोनों क्या होते हैं बेटा, रेड एल्गी होते हैं। किसके काम आते हैं, ये काम आते हैं, ये वाले आइसक्रीम और जेली बनाने काम आते हैं, ठीक है। क्लोरेला वाला आपको समझ में आ ही गया, क्लोरेला जो ग्रीन एल्गी, क्लोरेला ग्रीन एल्गी, ठीक है। तो क्लोरोफाइसी ये याद आ ही जाएगा आपको। आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले नंबर पे हम देखते हैं बेटा ग्रीन एल्गी। यहां पे भी हम इकोनॉमिक वैल्यू देख लेंगे इसकी, हर एक जो है प्लांट्स की, हर एक जो है ग्रुप की। तो क्लोरोफाइसी, तो क्लोरो का मतलब क्या होता है, क्लोरोफिल, ठीक है। क्लोरोफिल यहां से क्लियर कट है कि ग्रीन एल्गी की बात कर रहा है। ये देखो, ये घूम रही है, बतख घूम रही है, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये पूरा पूरा आसपास का पूरा एरिया क्या हो रखा है, ग्रीन हो रखा है। तो ये क्या है, ग्रीन एल्गी है। क्या बेटा, ग्रीन एल्गी।
क्या ये ग्रीन एल्गी। पिगमेंट्स, पिगमेंट कौन से होते हैं बेटा, पिगमेंट्स होते हैं क्लोरोफिल ए और बी। ध्यान रखना क्लोरोफिल में यहाँ पे दोनों क्लोरोफिल ए और बी दोनों होंगे पिगमेंट्स में, ठीक है, और दोनों के दोनों कहां होंगे, क्लोरोप्लास्ट में होंगे, ऑब्वियसली क्लोरोप्लास्ट में होंगे। इसमें कौन सी बड़ी बात है याद करने वाली, एनसीईआरटी मेंशन करती है दे आर लोकलाइज इन द क्लोरोप्लास्ट, तो कहां होंगे, कहां होंगे और कहां होंगे, ठीक है। यहां पे पिगमेंट क्या आ गए, क्लोरोफिल ए प्लस बी आ गया बेटा, किसमें है, ग्रीन एल्गी में। क्या यहाँ पे फ्यूकोसेंथिन देखने को मिल रहा है, नहीं। कैरोटीनॉइड देखने को मिल रहा है, उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा यहाँ पे नहीं। क्या रेड एल्गी की तरह यहाँ पे आर फाइकोरिथ्रिन देखने को मिलेगा, नहीं। आपको क्लोरोफिल ए और बी ही सिर्फ मिलेगा। फिर एनसीईआरटी आगे क्या मेंशन करती है कि इनके क्लोरोफिल के अंदर जो है, क्लोरोफाइसी के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट की शेप होती है वो डिफरेंट होती है। पहले नंबर पे कौन सी होती है, डिस्कॉइड, ऐसे डिस्क जैसी होती है। क्या ये याद करना जरूरी है, नहीं, इससे क्वेश्चन आता नहीं है, बस बता रहा हूं। प्लेट लाइक हो सकती है, हाँ ये लो प्लेट लाइक हो जाएगी, ठीक है। रेटिकुलेट हो सकती है, यस, ऐसे करके रेटिकुलेट हो जाएगी, ठीक है, थोड़ी सी। फिर इसके कप शेप हो सकती है, हाँ भाई कप शेप हो सकती है। फिर इसका स्पाइरल शेप हो सकती है, यस स्पाइरल शेप हो सकती है। फिर इसका रिबन शेप हो सकती है, हाँ भाई रिबन शेप हो सकती है। तो ऐसे करके बहुत सारी शेप हो सकती है। बट क्या एनसीईआरटी ये चीज मेंशन करती है कि कौन से प्लांट स्पीशीज में कौन सी शेप होती है, नहीं बेटा, तो आपको याद नहीं करना है वो। तो इसमें से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता नहीं है। क्वेश्चन क्या आता है यहाँ पे, आपको दो तीन चीजें ध्यान रखनी है, दो तीन चीजें ध्यान रखनी है। पहला नंबर पे क्या है, पिगमेंट। मैं साइड में लिख लेता हूं, नोट साथ में बना लो आप। तो क्लोरोफिल ए और बी हो गया नंबर एक, तो ठीक है। पिगमेंट्स क्या हो गए, क्लोरोफिल ए प्लस बी। फिर इसके बाद है बेटा सेल वॉल। सेल वॉल बेटा किसकी बनी होती है, इनर जो सेल वॉल होती है उसकी, इनर सेल वॉल जो है, ये इनर सेल वॉल होगी, ठीक है, वो किसकी बनी रहेगी, सेलुलोज की। और जो आउटर सेल वॉल किसकी बनी होगी बेटा, पेक्टोज की बनी होगी। किसकी बनी होगी, पेक्टोज की। पेक्टिन की, नहीं। पेक्टोज की, यस। कंफ्यूज करके आते हैं बच्चे, यहाँ पे कंफ्यूजन होती है कि सर पेक्टिन सही तो है, नहीं बेटा पेक्टिन नहीं है। आउटर जो सेल वॉल होती है वो पेक्टोज की बनी होती है, नॉट पेक्टिन, नॉट पेक्टिन बेटा, पेक्टोज। जो इनर सेल वॉल है वो सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है, सेलुलोज की। तो ये वीवीआईपी पॉइंट बनता है हमारा दूसरे वाला। सेल वॉल के बारे में फीचर पूछ लिया था कि जो आउटर जो लेयर है सेल वॉल की, इनर लेयर किसकी बनी है, सेलुलोज की बनी है। आउटर लेयर किसकी बनी है, पेक्टोज की बनी है। यहां पे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तीसरे नंबर पे ये जो बहुत जरूरी है, ये वीवीआईपी है, यहां पे आप क्या कर सकते हो, हाईलाइट कर लो, हॉटस्पॉट है। स्टोरेज बॉडी क्या होती है, तो स्टोरेज बॉडी क्या होती है बेटा, यहां पे यानी कि स्टोरेज, फूड स्टोरेज होता है। पहले नंबर पे है पायरिनॉइड्स, और इन सम यहां पे क्या आ जाएगा, कुछ प्लांट्स में आपको ऑयल मिल जाएगा आपको, ठीक है। क्या मिल जाएगा, ऑयल। एनसीईआरटी मेंशन करती है इसको, कमाल की बात है। पायरिनॉइड्स क्या होते हैं, पायरिनॉइड्स में एनसीईआरटी दो लाइन मेंशन करती है, क्या बोलती है, प्रोटीन बिसाइड्स द स्टार्च। क्या है कहने का मतलब, तो आपको मैं बता देता हूं। यहां पे सबसे पहले फॉर एग्जांपल हमने ले लिया, एग्जांपल ले लिया ऐसे, ठीक है, क्लेमाइडोमोनास ले लिया, और यहां पे इसके अंदर कप शेप क्या है, एक सिंगल क्लोरोप्लास्ट है, और इसके अंदर बेटा क्या है, पायरिनॉइड्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं, पायरिनॉइड्स। पायरिनॉइड के हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं, ऐसे होता है। जो अंदर की स्ट्रक्चर है बेटा क्या होती है, वो प्रोटीन की बनी होती है, और इसके अराउंड क्या होता है बेटा, इसके अराउंड क्या बने होते हैं, स्टार्च होते हैं, ऐसे करके स्टार्च ग्रेनुअल्स होते हैं। इसको मैं बोलता हूं पायरिनॉइड्स। क्या बोलता हूं, पायरिनॉइड्स। तो प्रोटीन्स बिसाइड स्टार्च, यानी प्रोटीन के साइड में क्या है, स्टार्च है, ठीक है। प्रोटीन क्या होते हैं मैं आपको बताता हूं। प्रोटीन और कुछ नहीं होता, रुबिस्को होता है। कौन होता है, रुबिस्को। रुबिस्को क्या है, एंजाइम। एंजाइम किसके बने होते हैं, प्रोटीन के। दैट्स इट, सिंपल। यानी कि क्या काम कर रहे हैं, ये जो है आउटर में क्या बना रहे हैं, ये देख सकते हो आप, स्टार्च बना रहे हैं। सिंपल सी बात है। स्टार्च सिंथेसाइज कौन कर रहा है, रुबिस्को कर रहा है। तो रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, अगली बार रट्टा मत मार लेना। ये तीन जो है बेटा आपके फीचर आपको याद करने। क्या इसके अलावा एनसीईआरटी कुछ और मेंशन करती है फीचर्स के बारे में, बहुत ज्यादा मेंशन नहीं करती है, ठीक है। एग्जाम्पल देखें इसके, एग्जाम्पल कारा चलेमाइडोमोनास, चलेमाइडोमोनास या क्लेमाइडोमोनास, कुछ भी बोल दो, मैं बोल रहा हूं चलेमाइडोमोनास। चले आना, तो बेटा ये हो गया क्लेमाइडोमोनास। फिर उसके बाद क्लोरेला, ग्रीन एल्गी में पढ़ रहे हैं। इसके बाद क्या है बेटा, वॉल्वॉक्स,
फ्यूकस आएगा नहीं। और कौन सा आ जाएगा बेटा इसमें, वॉलवॉक्स के बाद कौन सा आ जाएगा, क्लेमाइडोमोनास हो गया, कारा हो गया, यूलोथ्रिक्स मैंने मेंशन किया था, यस। इसके बाद क्या स्पाइरोगाइरा आएगा इसमें, यस। क्या यूडोरिना आएगा, यस। कारा ग्रीन एल्गी है, मोस्ट एडवांस है। अभी मैंने कुछ मेंशन किया था, ऊगेमस होता है। सारे फीचर देख लेते हैं अब, इसमें साथ में मिला लेते हैं। क्लेमाइडोमोनास यूनिसेलुलर क्या होता है, मोस्टली आइसो होता है, समटाइम्स एनाइसो होता है, बट आइसो लिख लो सिंपल, ठीक है। क्लोरेला यूनिसेलुलर, कुछ फीचर है इसका, कुछ और फीचर है बताओ भाई। यूज्ड एज ए स्पेस फूड फॉर स्पेस ट्रेवलर, ठीक है। वॉलवॉक्स क्या है, कॉलोनियल है, यस और नो, कॉलोनियल है। क्या है साथ में, ऊगेमस, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। हम साथ साथ लिख रहे हैं। यूलोथ्रिक्स क्या है बेटा, यूलोथ्रिक्स क्या है, फिलामेंटस है। देखो मैं जो पुराना जो डेटा है जो हम शुरू में पढ़ा था उसको मैं यहाँ पे कनेक्ट कर रहा हूँ सो दैट कि आपको याद रहे। फिलामेंटस हो गया, ठीक है, ये फिलामेंटस होता है और साथ में आइसोगेमस होता है। और इसके जो गैमेट्स होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, मोटाइल होते हैं। गैमेट क्या होते हैं, मोटाइल होते हैं। तो आइसोगेमस मोटाइल। स्पाइरोगाइरा क्या है, फिलामेंटस है, आइसोगेमस है, नॉन मोटाइल इसके गैमेट होते हैं। याद कर लोगे सर, ये तो बहुत डेटा है। हाँ डेटा तो है सर। इसके निमोनिक्स कितने याद करोगे, जब तक आप जो है क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे निमोनिक्स से कुछ नहीं होने वाला। वहां पे जाके भूल जाओगे निमोनिक्स में फिर याद करोगे कि वो एस फॉर क्या था, सेलेजिनेला था, साल्विनिया था, क्या था, तो वो काम नहीं करना बेटा, उसके भरोसे रहना नहीं है। और आपको लगता है कि फिर भी करना है तो ठीक है कर लो भाई। ये रो, यूएस हैज ए वेरी क्लीन कॉलेज। यूएस हैज ए वेरी क्लीन कॉलेज एंड ग्रीन ग्रास, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, याद कर लेना है इसको, सुधरोगे तो है नहीं आप। लो अच्छा तो लगेगा बट क्वेश्चन सॉल्व तो होंगे नहीं इससे। यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगाइरा, वॉलवॉक्स, क्लोरेला, क्लेमाइडोमोनास, ठीक है। क्वेश्चन तो नहीं सॉल्व होते, क्वेश्चन पूछ लूंगा मैं। क्लोरेला इज यूज्ड इन, ठीक है, क्लोरेला हैज द पिगमेंट्स, वॉलवॉक्स हैज ऑल द फीचर एक्सेप्ट। आप बोलोगे सर वो तो हम पढ़ के नहीं गए थे, निमोनिक्स पढ़ के गए थे हम, तो वो पूछ लो बस। आप जो मैं पढ़ के आया हूं वो पूछ लो सर, बाकी चीज मुझे नहीं वो याद करनी। फियोफाइसी, तो फियोफाइसी क्या होता है बेटा, फियोफाइसी होते हैं ब्राउन एल्गी बेटा एक्सक्लूसिवली किस में मिलते हैं आपको, मैरीन में मिलते हैं एक्सक्लूसिवली। वो आपको ना फ्रेश वाटर में नहीं मिलेंगे, आपको ब्राउन एल्गी फ्रेश वाटर में नहीं मिलेंगे, एनसीईआरटी मेंशन करती है इसको, ठीक है। पिगमेंट कौन से है, क्लोरोफिल ए एंड सी। क्लोरोफिल क्या कौन सा बेटा, ए है प्लस क्लोरोफिल सी है, ठीक है। इससे तो ग्रीन कलर आता है, इसमें ग्रीन शेड आती है। बट इसके बाद क्या है, कैरोटिनॉइड्स और ज़ैंथोफिल्स भी है ना। कैरोटिनॉइड भी आ गया इसमें, और प्लस में क्या आ गया, ज़ैंथोफिल आ गया बेटा। क्या आ गया, ज़ैंथोफिल। और ज़ैंथोफिल का एक एग्जांपल है फ्यूकोजेंथिन। क्या एग्जांपल है बेटा, फ्यूकोजेंथिन क्या यहाँ पे, इसी की वजह से ब्राउन कलर के जो है डिफरेंट शेड आते हैं यहाँ पे, ठीक है। ब्राउन कलर के डिफरेंट शेड्स आएंगे बेटा, ठीक, समझ में आया। किसकी वजह से, फ्यूकोजेंथिन की वजह से। तो फ्यूकोजेंथिन क्या है बेटा, कैरोटिनॉइड है नहीं, ज़ैंथोफिल है, यस। तो यहां पे एनसीईआरटी देखना, क्लोरोफिल ए प्लस सी प्लस कैरोटिनॉइड प्लस ज़ैंथोफिल मेंशन करती है। फिर ज़ैंथोफिल का एक टाइप फ्यूकोजेंथिन, वो ब्राउन कलर देता है। तो कैरोटिनॉइड ब्राउन कलर नहीं देता, कलर कौन देता ब्राउन कलर, फ्यूकोजेंथिन देता है। यहां पे मिस्टेक होती है, बच्चों से गड़बड़ करके आते हैं। जो इसका जो स्टोरेज फूड है वो क्या है, लेमिनेरिन एंड मैनिटोल। बेटा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं दोनों के दोनों ये, ठीक है, लेमिनेरिन एंड मैनिटोल। सेल वॉल किसकी बनी होती है, इनर सेलुलोज की बनी होती है, और बाहर किसकी बनी होती है, एल्जिन की बनी होती है, जो कि जिलेटिन कोटिंग होती है, ठीक है। तो इसको हम अलग से ऑब्वियसली हम नोट्स बना लेते हैं साइड में, ऐसे नहीं करेंगे। सबसे पहले पिगमेंट्स क्या होंगे इसके, बताओ भाई, भूल गया मैं तो। क्लोरोफिल ए होगा, यस। क्लोरोफिल सी होगा, यस। कैरोटिनॉइड होगा, यस। इसके बाद क्या है, प्लस ज़ैंथोफिल होगा, यस। ज़ैंथोफिल का एक एग्जांपल जो है क्या है, फ्यूकोजेंथिन। जिससे क्या आ रहा है बेटा, जिससे क्या आ रहा है, कलर्स आ रहे हैं किसके, ब्राउन कलर्स आ रहे हैं, ठीक है। फिर इसके बाद जो आ जाता है जी सेल वॉल। सेल वॉल क्या होती है, जो इनर होगी किसकी बनी होगी, इनर जितने भी एल्गी हैं इनर सब में किसकी बनी होती है, इनर सेल वॉल, इनर लेयर किसकी बनी होती है,
सेलुलोज की बनी होती है, यानी कि सेलुलोज तीनों एल्गी में कॉमन है, ग्रीन ब्राउन रेड तीनों में कॉमन है। ठीक है, ये होगी इनर होगी सेलुलोज। जो आउटर किसकी बनती है बेटा? आउटर बनती है इसमें एल्जिन की बनती है। एल्जिन क्या था याद करो? हाइड्रोक्लोराइड सब्सटेंस है, मैंने बताया था ना हाइड्रोक्लोराइड सब्सटेंस है। किसमें काम आता है? मेडिसिन में काम आता है। यहाँ पे किसमें काम आ जाएगा? मेडिसिन में काम आ जाएगा। लो भाई, ये क्या हो गया हमारा? एल्जिन। जिलेटिन कंपाउंड होता है, हाइड्रोक्लोराइड वाटर एब्जॉर्बिंग कंपाउंड होता है। ठीक है, तीसरे नंबर पे जो है फूड स्टोरेज। फूड स्टोरेज बेटा क्या होती है इसमें? फूड स्टोरेज क्या होती है? फूड स्टोरेज लेमिनेरिन, याद करने का तरीका बढ़िया है, लेमिनेरिन है तो उससे याद आ जाएगा लेमिनेरिया। ठीक है, लेमिनेरिन मतलब लेमिनेरिया यानी कि ब्राउन एल्गी। फिर उसके बाद कौन सा आता है बेटा? लेमिनेरिया एंड मैनिटोल। दोनों के दोनों क्या है? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हैं, पहले बताता हूं, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स हैं और मेडिसिन में काम आते हैं। बहुत सारी मेडिसिन बनती है इससे। ठीक है, यानी कि ब्राउन एल्गी की अच्छी खासी क्या है बेटा? यहाँ पे इकोनॉमिक वैल्यू है। ठीक, इसके बाद जो है बेटा एक चीज मैं आपको बता देता हूं, क्या ये कैराजीन प्रोड्यूस करते हैं? बताओ, अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, क्या कैराजीन ब्राउन एल्गी प्रोड्यूस करता है या फिर रेड एल्गी प्रोड्यूस करता है? मैंने आपको पहले बताया था, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं। आप इसलिए क्वेश्चन पूछ रहा हूं क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ कि एल्जिन तो ब्राउन एल्गी प्रोड्यूस करते हैं, बट कैराजीन कौन प्रोड्यूस करता है? ये छोटा सा आपको क्या करना है, क्वेश्चन मेरे को बताना है। ठीक, इसकी हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं, ब्राउन एल्गी की हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ब्राउन एल्गी बेटा स्ट्रक्चर क्या होती है? जो बिल्कुल जाइंट वो भी होते हैं, इनकी भी सेम स्ट्रक्चर रहेगी, और एक देखो देख सकते हैं यहाँ पे इसकी भी सेम स्ट्रक्चर रहेगी। ये जो मेंस पे जो नीचे सरफेस से जुड़ा हुआ है उसको मैं क्या बोलता हूँ? होल्ड फास्ट बोलता हूँ। इट इज होल्डिंग द फास्ट, होल्डिंग वेरी फास्ट। किसको? मेन जो है नीचे बॉडी को। हो सकता है ये रॉक हो सकता है ये कोई ना कोई और प्लांट बॉडी हो, यानी कि अटैचमेंट के लिए होता है। किसके लिए होता है? अटैचमेंट के लिए होता है। फिर उसके बाद आता है यह है स्टाइप। तो स्टाइप क्या है? स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है बेटा। क्या है? स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है। और इसके बाद है ये फ्रॉन्ट। फ्रॉन्ट क्या होती है? पत्ती जैसी स्ट्रक्चर होती है। तो फ्रॉन्ट क्या होती है? फोटोसिंथेटिक। क्वेश्चन आ जाता है कि फोटोसिंथेटिक कौन है? फ्रॉन्ट। फ्रॉन्ट क्या बेटा? एफ फॉर फ्रॉन्ट, एफ फॉर फोटोसिंथेटिक, ऐसे करके याद कर लेना आप। ठीक है, एफ फॉर फोटोसिंथेटिक। कुछ कुछ प्लांट्स में क्या होता है बेटा? कुछ कुछ प्लांट्स में क्या होता है? ऐसे करके आपको यहां पे बबल्स मिल जाएंगे आपको। बबल्स किसके लिए काम आते हैं बताओ भाई? किसके काम आएंगे बबल्स? ऐसे करके गैस बबल मिल जाएंगे आपको। किस काम आते हैं? ऑब्वियसली प्लांट को फ्लोट करने काम आते हैं। वो प्लांट को क्या रखेंगे? इरेक्ट रखेंगे। अगर बबल्स नहीं होंगे, गैस बबल नहीं होंगे तो क्या हो जाएगा? वो नीचे गिर जाएगा। तो उसको फ्लोटिंग कंडीशन में रखने के लिए, उसको बायोन्सी प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पे छोटे छोटे क्या मिल जाएंगे आपको? ऐसे करके गैस बबल मिल जाएंगे आपको। गैस बबल मिल जाते हैं। ठीक है, ये किसकी खासियत होती है? ये बेटा ब्राउन एल्गी की खासियत होती है। ठीक, मेंशन भी करती है एनसीईआरटी। यहां पे देखो, पार्ट्स होल्ड फास्ट, स्टाइप, फ्रॉन्ट। ठीक है, तीनों को मेंशन करती है यहां पे। एग्जांपल क्या है इसके? सर इसका जो है निमोनिक्स कर लो। मुझे क्या है? ये लो निमोनिक्स करने में क्या है? सेल्फ डिफेंस लिख दो, सेल्फ डिफेंस। ठीक है, सरगैसम, एक्टोकार्पस, लेमिनेरिया, फ्यूकस, डिक्टियोटा। आप तो याद करके चले जाओगे, मैं क्वेश्चन पूछ लूंगा। ठीक है भैया, ये बताओ कि एस फॉर सेलेजिनेला है, सरगैसम है, या कुछ और है, या स्पाइरोगाइरा है? तो बेटा निमोनिक्स याद करोगे आप गए। निमोनिक्स याद नहीं करने, समझाने के लिए कि आपका दिल अच्छा भाई दिल लगा रहे आपका। एग्जाम्पल के साथ इनके कुछ हम देख लेते हैं। सरगैसम, पहले नंबर पे सरगैसम किस काम आता है? सी फूड के काम आता है ना, मेंशन किया था हमने शुरू में ही। फिर उसके बाद क्या है? दूसरे नंबर पे क्या है? लेमिनेरिया। तो ये भी सी फूड के काम आता है, बिल्कुल सही है, सी फूड, ये भी सी फूड है। तीसरे नंबर पे क्या है? फ्यूकस। फ्यूकस बेटा क्या होता है? दो फीचर होते हैं, आपको बताता हूं याद करने के लिए। फ्यूकस के दो फीचर है। नंबर एक जो फ्यूकस होता है बेटा, वो होता है उगेमस। तो ग्रीन एल्गी में कौन था? वॉलवॉक्स था। यहां पे ये वाला क्या आ गया? उगेमस। कौन आ गया? फ्यूकस आ गया। और दूसरे नंबर पे ये डिप्लॉन्टिक है। जो मोस्ट ग्रीन एल्गी होते हैं, ब्राउन एल्गी होते हैं और रेड एल्गी आपको कैसे देखने को मिल जाएंगे? हेप्लॉन्टिक देखने को मिल जाएंगे। यानी कि एल्गी आपको इन जनरल आपको हेप्लॉन्टिक देखने को मिल जाते हैं।
हैप्लॉन्टिक का मतलब क्या होता है? हैप्लॉइड बॉडी होती है, उनकी मेन बॉडी क्या होती है? हैप्लॉइड होती है। जबकि जो फ्यूकस है बेटा क्या देखने को मिल जाएगा आपको? डिप्लॉन्टिक। एनसीईआरटी इसको पहले मेंशन करती थी जब लाइफ साइकिल आपके सिलेबस में था, ठीक है। तो अब इस लाइफ साइकिल हट गया है, बट मैंने एड ऑन कर दिया है, बस मैंने लिख दिया है, ऑल दो सिलेबस से बाहर हो गया है अभी, ठीक है। फोर्थ नंबर बेटा आता है फिर डिक्टियोटा, ठीक है। फिफ्थ नंबर पे आता है कैल्प, ठीक है। और इसके बाद आता है सिक्स्थ नंबर पे एक्टोकार्पस। ये दोनों के दोनों बेटा क्या होते हैं? हैप्लोडिप्लॉन्टिक होते हैं। क्या होते हैं? हैप्लोडिप्लॉन्टिक। पता नहीं है, बाई चांस आ जाए, कुछ गड़बड़ कर दे एनटीए। हैप्लोडिप्लॉन्टिक का मतलब क्या है? इनकी जो मेन जो लाइफ साइकिल में एन की भी वेटेज होगी इक्वल और 2n की भी इक्वल वेटेज होगी। ऐसा नहीं है कोई एक ही प्रोमिनेंट होगा, नहीं, हैप्लॉइड भी प्रोमिनेंट है और डिप्लॉइड भी प्रोमिनेंट है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? हैप्लोडिप्लॉन्टिक बोलते हैं, ठीक है। तो कमाल की बात है, ब्राउन एल्गी काफी वेरिएशन शो करता है यहाँ पे लाइफ साइकिल को लेकर, ठीक है। कुछ डिप्लॉन्टिक है, कुछ क्या है हैप्लोडिप्लॉन्टिक है, और कुछ क्या है हैप्लॉन्टिक है ना। ये आपको ऐसा देखने को मिल जाता है। अब बात आ जाती है भाई इसके रिप्रोडक्शन की। किसके रिप्रोडक्शन की? ब्राउन एल्गी के रिप्रोडक्शन की। तो बेटा ब्राउन एल्गी जो है, आपको मैं एक चीज बता देता हूं, मोस्टली क्या होते हैं, देखो आइसो मिल जाएंगे आपको, एनाइसो, तीनों मिल जाएंगे आपको, ये तीनों मिल जाएंगे, आइसो, एनाइसो एज पर एनसीईआरटी, और ओगैमस। और मैंने ओगैमस में क्या एग्जांपल दिया था? फ्यूकस का एग्जांपल दिया था, है ना, दिया था ना फ्यूकस का एग्जांपल। तो ये तीनों वेरिएशन आ जाती है। ब्राउन एल्गी में तीनों वेरिएशन आ जाएगी। ऐसे ग्रीन एल्गी में क्या थी? तीनों थी, आइसो थी, एनाइसो थी, ओगैमस थी। ऐसे ब्राउन में भी क्या आ जाएगी? आइसो, एनाइसो, ओगैमस आ जाएगी, ठीक है। तो ये वाला हो गया जी हमारा ब्राउन एल्गी। इसके बाद आता है रेड एल्गी, बहुत ही सुंदर है। कहाँ है? डेप्थ में है या फ्लोट कर रहे हैं? क्या लगता है आपको? कहाँ दिख रहा है? ओशियन के डेप्थ में है या ऊपर फ्लोट कर रहे हैं? क्या लगता है आपको? एनसीईआरटी मेंशन करती है ना, सुंदर, सबसे सुंदर होते हैं। देखो कितने सुंदर है, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, है ना। पिगमेंट्स क्या होते हैं? क्लोरोफिल ए और डी होते हैं। क्लोरोफिल क्या है? ए प्लस डी। प्लस में यहां पे एक और जो है बेटा क्या है? आर फाइको इरिथ्रीन, आर फाइको इरिथ्रेक्स नहीं, इरिथ्रीन आ जाएगा। यही तो है मेन, जिसकी वजह से क्या होती है? आर फाइको। आर फाइको मतलब रेड कलर देता है बेटा, यही रेड कलर देता है। एब्जॉर्ब द यूवी एंड ब्लू लाइट, एंड जो रिफ्लेक्ट करता है वो क्या करता है बेटा? रेड लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, यानी कि रेड लाइट को एब्जॉर्ब ये नहीं करता है, इस वजह से रेड पिगमेंट होता है। पिगमेंट क्या बोलते हैं? रेड है, बट एब्जॉर्ब क्या कर रहा है? यूवी ब्लू लाइट को कर रहा है। क्या एनसीईआरटी इसको मेंशन करती है? नहीं करती, जस्ट बताने के लिए है, ठीक है। इनकी बॉडी क्या होती है? मल्टीसेलुलर होती है। एक्चुअल में इनका जो थैलस होता है वो अगर देखा जाए तो तीनों के तीनों एल्गी में सबसे जो एडवांस थैलस है किसका है? रोडोफाइसी का है। देख सकते हो आप, ऐसा लग रहा है ना प्रॉपर कोई प्लांट है, कोई देखो प्रॉपर प्लांट लग रहा है, बट अभी भी यहाँ पे प्रॉपर रूट, शूट और लीव्स नहीं है, इसी वजह से इसको एल्गी में ही कंसिडर किया जाएगा, ध्यान रखना। फूड यहाँ पे क्या है बेटा? फ्लोरिडियन स्टार्च। क्या है? फ्लोरिडियन स्टार्च। ऐसा क्यों बोलते हैं इसको? फ्लोरिडा के जो बीचेस के आसपास ना सबसे ज्यादा आपको रेड एल्गी देखने को मिलेगा, और उससे जो मिलने वाला, जो रेड एल्गी से मिलने वाला जो स्टार्च है बेटा, ठीक है, तो वो क्या होता है? वो यहाँ पे स्ट्रक्चरली सिमिलर टू एमाइलोपेक्टिन होता है, और इसी वजह से इसका नाम क्या रखा गया? फ्लोरिडियन स्टार्च रखा गया। फ्लोरिडियन स्टार्च क्यों रखा गया? क्योंकि फ्लोरिडियन रेड एल्गी से मिलता है बेटा ये, ठीक है। फ्लोरिडियन स्टार्च किसके सिमिलर है? सिमिलर टू एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन। ऐसा क्यों लिखा है इसने? एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन, ऐसा क्यों हो गई? बताओ रीजन क्या है? चलो आ जाते हैं, इधर आ जाते हैं। पहले तो वही मेंशन कर दो, क्लोरोफिल ए प्लस डी प्लस आर फाइकोरिथिन, ठीक है। फिर स्टोर्ड फूड कौन सा है वो हम देख लेते हैं। तो स्टोर्ड फूड क्या है बेटा? यहां पे लिखा है इसने फ्लोरिडियन स्टार्च। फ्लोरिडियन स्टार्च सिमिलर टू क्या लिखा है इसने? सिमिलर टू एमाइलोपेक्टिन। अब मैंने आपको ना जो है बायोमोलिक्यूल्स में ना ध्यान रखना, मैंने एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन दोनों की आपको जो क्या बताई थी, मैंने डिटेल स्ट्रक्चर बताई थी, मैंने आपको बताया था मैंने इसके बारे में, ठीक है। मैंने बताया था कि जो एमाइलोपेक्टिन होता है वो क्या होता है? ब्रांचिंग होती है उसमें, और ग्लाइकोजन में तो क्या होती है? सबसे ज्यादा ब्रांचिंग होती है। सबसे ज्यादा क्या होती है? ब्रांचिंग होती है।
और सबसे क्या बोल, अब देख सकते हो जो स्टार्च में क्या होता है, एमाइलोज होता है और क्या होता है, माइलोपेक्टिन होता है, यही था। ठीक है, अब जो है फ्लोरिडियन स्टार्च जो है उसकी स्ट्रक्चर जो है एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन से ज्यादा मैच करती है। इसका मतलब क्या है, उसमें ये वाला जो एमाइलोज होता है, अल्फा एमाइलोज, उसकी नंबर क्या होते हैं, कम होते हैं, उसकी परसेंटेज कम होती है। ब्रांचिंग वाली जो परसेंटेज ज़्यादा है, और कई केस में तो इतनी ब्रांचिंग बढ़ जाती है, ग्लाइकोजन जैसी बढ़ जाती है। इसका मतलब ये है, आप इन डेप्थ में जाओगे ना तो इसका मतलब ये है। ठीक है, आप ये मत सोच लेना कि सर फ्लोरिडियन स्टार्च है इसका रट्टा मारना पड़ेगा, ऐसा क्यों है। देखो कार्बोहाइड्रेट है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, क्लियर कट है, और थोड़ा सा डिफरेंट है। थोड़ा सा क्या है, डिफरेंट है। एमाइलोज कम है और उसमें एमाइलोपेक्टिन की कंसंट्रेशन ज्यादा है, और जो है और भी ब्रांचिंग मिल जाती है इसमें ग्लाइकोजन जैसी। ठीक है, इसके बाद हमारा कौन सा आता है जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, वो क्या है, सेल वॉल। तो सेल वॉल किसकी बनी होती है, मैंने सब में आपको बताया था कि जो सेल वॉल है, इनर सेल वॉल किसकी बनी होगी इसमें, वो बनी होगी बेटा सेलुलोज की। सब में कॉमन है ये। इनर किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है, और आउटर किसकी बनी होती है, कैराजीन की बनी होती है। आउटर किसकी बनी होती है, कैराजीन की। मैंने बताया था कैराजीन मेडिसिन बनाने का काम आता है ना, और हाइड्रोक्लोराइड सब्सटेंस है। अब क्वेश्चन मैंने आपसे पीछे पूछा था क्वेश्चन कि कैराजीन कहाँ मिलता है, तो किसमें मिलता है बेटा, कैराजीन रेड एल्गी में मिलता है। और रेड एल्गी में कहाँ मिलता है, इनर वॉल में मिलता है या आउटर वॉल में मिलता है, आउटर वॉल में मिलता है। ठीक है, ये वाला हो गया। अब थोड़ी सी हम देख लेते हैं इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहले इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देखते हैं। रेड एल्गी बेटा प्रोड्यूस करता है, एक तो कैराजीन प्रोड्यूस करता है, ये तो हमने लिख ही लिया, पहले देख लिया। कहाँ काम आएगा, मेडिसिन के काम आएगा, कमर्शियल वैल्यू है, मेडिसिन काम आ जाता है। कैराजीन जो होता है ना, बहुत सारी जो है मैं आपको बताता हूँ, आपने ऐड देखी होगी फेस वॉश में ना, फेस वॉश में बोलते हैं ना कि नाउ विद द सीवीड कंपोनेंट, ऐसे छोटे छोटे डॉट डॉट से लगे होते हैं, वो क्या होते हैं, कैराजीन होते हैं। वो क्या करते हैं, पूरे पूरे जो हमारी स्किन को हेल्दी करते हैं, एक लेयर बना लेते हैं, जिससे बहुत क्या होती है, कहने का मतलब कि मॉइस्चर लॉस नहीं होता। ठीक है, तो जितने भी जो है, जो महंगे महंगे मॉइस्चराइजर हैं और जितने भी महंगे महंगे क्या आते हैं आपके फेस वॉश आते हैं, उसमें क्या मिल जाएगा बेटा, कैराजीन मिल जाएगा। बट मेरे पास भी एक जो है फेस वॉश है, उस फेस वॉश का नाम पता है क्या है, रिन सुप्रीम। सब धो देता है, कपड़े भी धो देता है, मुझे भी धो देता है, मेरी बाइक भी धो देता है, मेरी गाड़ी भी धो देता है, बर्तन भी धो देता है, सब धो देता है ये। ठीक है, नाम क्या है, रिन सुप्रीम। इसके बाद बेटा क्या है, ये क्या बना रहा है, ये बना रहा है एगार, और एगार से बनती है बाद में एगारोज, और ये क्या बनाती है बेटा, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में काम आती है। क्वेश्चन पूछ लिया था कि एगार किससे मिलता है, तो दो से मिलता है, ग्रेसिलेरिया एंड जेलिडियम। एनसीईआरटी मैंने आपको बायोटेक्नोलॉजी वाले में मेंशन किया था, एनसीईआरटी वहां ना ग्रेसिलेरिया और जेलिडियम मेंशन नहीं करती, वो क्या मेंशन करती है, एगारोज। ठीक है, एगारोज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सीवीड। तो ये सीवीड और कुछ नहीं है, यही है सीवीड, ये ग्रेसिलेरिया एंड जेलिडियम। ठीक है, तो वहां पे जो डेटा दिया है और यहाँ पे जो डेटा दिया है बेटा वो सेम ही है, कुछ अलग नहीं है, कंफ्यूज मत हो जाना, रायता नहीं फैलाना है। ठीक है, अब आ जाता है इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेटा। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है, अरे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेटा इसमें क्या होता है, ओगैमस, ओनली ओगैमस होता है। देखो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन सब में मिलता है, तो मैंने वो लिखवाया ही नहीं है। क्या इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिल जाता है आपको, हाँ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, बट ध्यान रखना उसमें नॉन मोटाइल स्पोर्स होते हैं। एक चीज ध्यान रखना आपको, नॉन मोटाइल स्पोर। क्या इसमें ओगैमस देखने को मिलता है, यस, ओगैमस मोस्ट प्रेफरेबल है, मोस्ट प्रेफरेबल है। ठीक है, ओगैमस मोस्ट प्रेफरेबल है। कैसा मतलब, यहाँ पे ओगैमस में क्या होता है, जो फीमेल है बेटा वो क्या है, लार्ज है, नॉन मोटाइल है, और जो मेल होता है वो भी नॉन मोटाइल होता है। मेल भी क्या होता है, नॉन मोटाइल, यानी कि दोनों के दोनों नॉन मोटाइल है। आपको किसी भी कंडीशन में यहाँ पे क्या नहीं दिखेगा, आपको फ्लैजिला देखने को नहीं मिलेगा। किसी भी कंडीशन में आपको यहाँ पे फ्लैजिला देखने को नहीं मिलता। किसी भी स्टेज में मोटाइल यहाँ पे आपको ना तो स्पोर देखने को मिलता है ना आपको फ्लैजिला देखने को मिलता है। ऐसा क्यों, क्योंकि रेड एल्गी
कंप्लीटली लैक बेसल बॉडी। क्या बात है, बेसल बॉडी नहीं है तो फ्लैजिला क्या बनेगा, क्या सिलिया बनेगा? कोई बेसल बॉडी नहीं है। बेसल बॉडी नहीं है तो बेसल बॉडी कहां से आती है? सेंट्रियोल से आती है। नो सेंट्रियोल, नो बेसल बॉडी। कहीं ना कहीं तो मैंने मेंशन किया है ये बेटा मैंने मेंशन किया था सेल वाले चैप्टर में। किसमें मेंशन किया था? सेल वाले चैप्टर में। सेल वाले चैप्टर में एक एनसीईआरटी मेंशन करती है कि सेंट्रियोल डज नॉट फाउंड इन द हायर प्लांट्स। तो इसका मतलब क्या है? लोअर प्लांट्स में मिल सकती है। हाँ, क्लियर कट है। अगर लोअर प्लांट्स में मिल रही है तभी तो उनमें फ्लैजिला है ना, तभी तो उनमें क्या है? ज़ूस्पोर फ्लैजिला है। यहाँ पे नहीं है। देखो जैसे जैसे हायर प्लांट्स आते जा रहे हैं उसमें क्या होता जा रहा है, यहाँ पे फ्लैजिला मिस होता जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो फिर सर ये फिर oogamous क्यों हुआ? oogamous के तो ये है ना, डेफिनेशन ये है कि लार्ज होना चाहिए और ये फ्लैजिलेटेड होना चाहिए। फ्लैजिलेटेड नहीं है, मोटाइल होना चाहिए। मोटाइल है, पैसिव मोटाइल है। ये पैसिव मोटाइल का मतलब क्या है कि इसमें फ्लैजिला नहीं है बट रिबन शेप है, तो थोड़ा सा क्या है वो, मतलब फ्लोट करता रहता है। तो मोटाइल है एक डिफरेंट तरीके से। ये तो कंप्लीटली क्या है, यहाँ पे लार्ज है। ठीक है, ये क्या है? कंप्लीटली लार्ज है। ठीक है, तो ये वाला हो गया जी हमारा, एल्गी का हो गया। एल्गी के बीच में यहाँ पे कंपैरिजन टेबल फटाफट मैं बना देता हूँ, बहुत ज़्यादा टाइम लगाऊंगा नहीं मैं। इस साइड लिखते हैं हम ग्रीन एल्गी, बीच में लिखेंगे हम ब्राउन एल्गी, ब्राउन मुंडे है ना, और इसमें एंड में आ जाएगा हमारा रेड एल्गी। दिख ही नहीं रहा रेड एल्गी, बट आप समझ जाओ कि रेड एल्गी है। ठीक है, अब आ जाती है जी इनके बीच में, यहाँ पे फटाफट हम बात कर लेते हैं, कंपैरेटिव टेबल कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले पिगमेंट क्लोरोफिल ए सब में कॉमन है। यस, सबसे पहले तो ये लिखो क्लोरोफिल ए, ऐसे लिखो आप, ए सब में कॉमन है। यस, फिर इसके बाद क्या आ जाएगा? बी, सी और डी। ठीक है, ए सब में कॉमन है, बी, सी, डी। फिर इसके बाद इसमें कुछ एक्स्ट्रा पिगमेंट है? नहीं, इसमें एक्स्ट्रा पिगमेंट दिया हुआ है। यस, कौन सा दिया है? कैरोटिनॉइड्स। प्लस में क्या है? ज़ैंथोफिल्स। ज़ैंथोफिल में कौन सा फेमस है? फ्यूकोजेंथिन। लो भाई, हो गया। ठीक है, इसमें क्या अलग से क्या दिया है? आर फाइको एरिथ्रिन। ठीक है, इसके बाद सेल वॉल की बात कर लेते हैं। सेल वॉल सब में किसकी बनी होती है बेटा? इनर किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। सब में इनर किसकी बनी है? सेलुलोज की बनी है। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। इनर जो वॉल लेयर होती है वो किसकी बनी है? सेलुलोज की बनी है, तीनों में। आउटर में इसकी किसकी बनी होती है? आउटर में पेक्टोज, हमने पढ़ा था अभी। इसमें आउटर किसकी बनी होती है? एल्जिन, हाइड्रोक्लोराइड सब्सटेंस होते हैं। इसमें किसकी बनी होती है? आउटर किसकी बनी होती है बेटा? केराजिन, वो भी क्या होती है? हाइड्रोक्लोराइड सब्सटेंस होते हैं। ठीक है, इसके बाद आ जाती है स्टोरेज फूड, आ जाती है स्टोरेज फूड। यहां पे क्या है? पायरिनॉइड्स यानी कि स्टार्च वाला जो है, और प्लस में क्या आ जाएगा बेटा? सब में क्या आ जाएगा? ऑयल आ जाएगा। यहां पे क्या है? लेमिनेरिन एंड मैनिटॉल, मैनिटॉल आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और यहां पे क्या है बेटा? यहां पे क्या आ जाएगा? फ्लोरिडियन स्टार्च आ जाएगा। बीच में कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है जल्दबाजी में तो देख लेना, क्रैश कोर्स में ऐसा ही होता है, आपको तो वो हमारी भर के आनी है ना। ठीक है, तो क्या है? फ्लोरिडियन स्टार्च। क्या आ जाएगा बेटा? फ्लोरिडियन स्टार्च आ जाएगा। इसके बाद रिप्रोडक्शन की बात आ जाती है। क्या तीनों में जो है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा? हाँ। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा? हाँ, एसेक्सुअल तीनों में देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको स्पोर दिख जाएंगे बेटा, मोटाइल। सब में क्या होगा? एपिकल फ्लैजिला होगा। एपिकल फ्लैजिला 2 से लेके 8 होंगे। ठीक है, 2 से लेके क्या हो सकते हैं? 8 हो सकते हैं। इसके बाद यहां पे क्या आ जाएगा? आगे क्या आ जाएगा? क्या इसमें वेजिटेटिव मिलेगा? यस। एसेक्सुअल क्या मिल जाएगा इसमें? वही एसेक्सुअल मिलेगा। क्या मोटाइल होगा? यस। उसमें फ्लैजिला क्या होंगे? मैंने बताना भूल गया था उसमें बेटा, एक जो क्या दोनों के दोनों फ्लैजिला क्या होंगे? ऐसे करके लेटरल फ्लैजिला होंगे, 2 ही होंगे। लेटरल फ्लैजिला एसेक्सुअल स्पोर में लेटरल फ्लैजिला होंगे, 2 ही होंगे। इस केस में क्या है? एसेक्सुअल मिलता है? यस, मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। तो क्या मिल जाएगा एसेक्सुअल में? क्या मिल जाएगा आपको बेटा? ऑलवेज क्या मिल जाएगा? नॉन मोटाइल मिलेगा। यानी कि नॉन मोटाइल यहाँ पे एसेक्सुअल स्पोर है और नॉन मोटाइल यहाँ पे क्या है बेटा? गैमेट्स है। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यहाँ पे हमने देखा था क्या मिल जाएगा? वही आइसो एनाइसो oogamous। सेम इसमें आइसो एनाइसो oogamous। और इसमें अगर सेक्सुअल मिलेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगा आपको? oogamous ओनली मिलेगा आपको, आइसो एनाइसो नहीं देखने को मिलेगा। इस चीज को आप देख लेना, यहाँ पे काफी क्वेश्चन बन जाते हैं और इस साल इसमें से एक क्वेश्चन पक्का बनेगा, 4 नंबर फिक्स हो जाएंगे आपके। अब आ जाता है जी हमारा इससे बढ़ के आगे बढ़ने वाला
ब्रायोफाइट्स, ये बस सर यहां से रायता फैलना शुरू हो जाता है। ये बेटा सामने क्या दिख रहा है आपको, लिवरवर्ट्स है। क्या है ये, लिवरवर्ट्स। लिवरवर्ट्स के बारे में मेंशन है ना, एप्रेस टू द सरफेस, एप्रेस टू द सरफेस यानी कि सबस्ट्रेटम, यानी कि ऐसे चिपका हुआ है, ये वर्टिकल नहीं है, ऐसे बुक की तरह रखा हुआ है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एप्रेस्ड यानी कि अटैच टू द सबस्ट्रेटम। देखो, और ये क्या दिख रहा है आपको, क्या लग रहा है आपको, क्या दिख रहा है, क्या है ये, गैमा कप, गैमा कप, ठीक है, दिख रहा है ना, पूरा देखेंगे। पहले हम इसके फीचर्स देखते हैं, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। लिवरवर्ट्स के फीचर देखते हैं सबसे पहले। यहां से क्वेश्चन आता है, हॉटस्पॉट है ये वाला, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट, क्या बात है, फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट, although still dependent on the पानी for sexual reproduction, ठीक है। इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं इसको हम, इसी वजह से बोलते हैं एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम, किंगडम, एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। क्यों, ऐसा क्यों बोला बेटा मैंने, ऐसा क्यों बोला, एम्फीबिया। यहां पे बच्चे बहुत सारी गलती करके आते हैं कि सर एम्फीबिया ऑफ प्लांट किंगडम है, तो एक काम करते हैं जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है और जो फर्टिलाइजेशन होता है वो एक्सटर्नल होता है। बेटा एक्सटर्नल नहीं होता है, होता है इंटरनल है। बट क्यों बोलते हैं इसको, बिकॉज दे आर स्टिल डिपेंडेंट ऑन द वाटर फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसी वजह से बोलते हैं। असर्शन और रीजन बहुत अच्छा बनता है यहाँ पे, ठीक है। तीसरे नंबर पे मोर डिफरेंशिएटेड बॉडी देन एल्गी से क्या होगा बेटा, ये ज्यादा एडवांस होगा, मोर डिफरेंशिएटेड होगा। पर ध्यान रखना, रूट अभी भी नहीं आई है, रूट लाइक स्ट्रक्चर मिल जाती है आपको, शूट लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगी आपको, लीफ लाइक स्ट्रक्चर बेटा देखने को मिल जाती है। बट आपको ट्रू रूट, ट्रू शूट और ट्रू लीफ यहां पे देखने को अभी भी नहीं मिलेंगे। तो यहां पे क्वेश्चन आता है कि दोनों में, एल्गी और जो ब्रायोफाइट में, दोनों में क्या सिमिलरिटीज है। तो ये सिमिलरिटी है बेटा, दोनों में ही क्या है, जो है आपको ट्रू रूट नहीं मिलेंगे, ट्रू शूट नहीं मिलेंगे, ट्रू लीफ नहीं मिलेंगे। बस प्लांट जो है पहले वो क्या थे, एक्वेटिक थे, यहां पे थोड़ा सा उन्होंने बाहर रहना सीख लिया, बस इतना सीखा है, ठीक है। एक चीज तो ये होगी, आपको मिलेगी कहां पे ये, क्योंकि इनको पानी चाहिए, इनको सेक्सुअल प्रोडक्शन के लिए पानी चाहिए, तो मिलेंगे बेटा ये मॉइस्ट एरिया में आपको मिलेंगे, ठीक है। आपको शेडी एरियाज में मिल जाएंगे, ठीक है। जो डैम्प एरिया होता है, डैम्प एरिया क्या होते हैं, डैम्प एरिया क्या होते हैं, सीलन वाले एरिया ना, सीलन सी होती है ना। कुछ कोई रूम ऐसे होते हैं अजीब सी सीलन सी लगी होती है, ठंडे ठंडे से होते हैं और मॉइस्ट से होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, मॉइस्ट, शेडी और डैम्प एरियाज में आपको ये देखने को बेटा मिल जाते हैं, ठीक। फिफ्थ नंबर पे बेटा क्या इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, यस। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, यस। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा, यस। तो मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पहले बता देता हूं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो बेटा ऑर्गन होते हैं यहां पे क्या होते हैं, एक होते हैं एंथ्रीडियम। अब यहां से रायता फैलना शुरू हो जाता है कि सर बस यहीं से दिक्कत हो जाती है हमें। और फीमेल वाला बेटा क्या है, आर्कीगोनियम। एंथ्रीडियम क्या करता है, एंथीरोजॉइड्स प्रोड्यूस करता है। इसको मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा जब लाइफ साइकिल पढ़ेंगे, किसकी, हम जो है ब्रायोफाइट्स में लिवरवर्ट्स की और मॉसस की पढ़ेंगे, तब आ जाएगा इसमें। फिर जो है इसके बाद है आर्कीगोनियम। आर्की का मतलब क्या होता है, घड़े जैसी, सुराही जैसी स्ट्रक्चर होती है बेटा। तो एंथ्रीडियम के बाद ये आर्कीगोनियम क्या प्रोड्यूस करेगा, एग प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। ये क्या होते हैं, मेल गैमेट्स होते हैं और ये क्या होते हैं, फीमेल गैमेट होते हैं, ठीक है। और ध्यान रखना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दोनों के दोनों, यहां पे ये छोटे होते हैं और ये बड़े होते हैं, बहुत बड़े होते हैं। सारे के सारे क्या हैं, सारे के सारे जितने भी ब्रायोफाइट हैं आपको oogamous देखने को मिल जाएंगे एज पर एनसीईआरटी। ये सारे के सारे क्या मिल जाएंगे आपको, oogamous, ठीक है, oogamous देखने को मिल जाएंगे। ये इसके फीचर हैं। इसके बाद जो है इसके और फीचर आ जाते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आ जाता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो वो किसके थ्रू होगा, वो होगा बेटा गैमा कप। किसके थ्रू, गैमा कप। मोस्टली गैमा कप आपको कहां मिल जाएंगे, आपको लिवरवर्ट्स में देखने को मिलते हैं। ऐसे होते हैं, मेन बॉडी ऐसी होगी ना, ऐसे ऐसे करके क्या बोलते हैं, ऐसे भंडारे वाली थाली नहीं होती,
है ना। भंडारे वाली थाली में मान के चलो कि हमने क्या रख दिए, छोटे छोटे कप रख दिए, जिसके अंदर क्या भर दिया हमने, आलू पूरी भर दी हमने। ये हो गया भाई, ठीक है, ये हो गया ऐसे करके। ये क्या हो गए, गैमा कप। तो गैमा कप क्या होते हैं बेटा, ग्रीन बर्ड्स होती हैं, ग्रीन ऑब्वियसली मल्टी सेलर बर्ड होती है, मल्टी सेलर बर्ड्स होंगी, ठीक है। डिटैच हो जाएंगे मेन प्लांट बॉडी से। डिटैच होने के बाद बेटा क्या बना देंगे, पूरा पूरा फिर से प्लांट बना देंगे, फिर से क्या बना देंगे, पूरा पूरा प्लांट बना देंगे ऐसे करके। भंडारे की थाली एक और बन जाएगी, यानी कि हर एक क्या यहाँ पे कप से क्या बन रही है, एक भंडारे की थाली बन रही है। ये हो गया ऐसे करके, ठीक है। और ये किसकी हेल्प से चिपका रहता है नीचे सबस्ट्रेट के साथ, ये चिपका रहता है राइजोइड के साथ, राइजोइड की हेल्प से, ठीक है, राइजोइड की हेल्प से। तो ये तो बेटा क्या है, इसका जो है एक ओवरव्यू है। अब जो है वन बाय वन हम देखते हैं लिवरवर्ट्स और मॉसस के बारे में। सबसे पहले क्या आता है बेटा, लिवरवर्ट्स आता है, फिर उसके बाद हम क्या देखेंगे, मॉसस के बारे में देखेंगे। चलो भाई, लिवरवर्ट्स के बारे में सबसे पहले हम देखते हैं। ये है लिवरवर्ट्स, ये क्या है, लिवरवर्ट्स। फिर से बता रहा हूं, ये देख सकते हो आप, पूरा पूरा क्या है, ये मेन थैलॉइड बॉडी होती है इसकी, थैलस लाइक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। अटैच टू द ब्रायोफाइट दो टाइप के हैं, उसमें सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं बेटा लिवरवर्ट्स को। अटैच टू द सबस्ट्रेटम, सबस्ट्रेटम क्या हो सकता है, सरफेस नीचे की, ठीक है। और क्या होती है, डॉर्सीवेंट्रल। डॉर्सीवेंट्रल क्यों है मेंशन, यहां पे मेंशन किया हुआ है मैंने, इरेक्ट नहीं होती ये, डॉर्सी और वेंट्रल होती है। ऊपर की सरफेस क्या है बेटा, डॉर्सल है, नीचे की सरफेस क्या होती है, वेंट्रल होती है। ऐसे बुक की तरह रखी रहती है, ठीक है। ये इरेक्ट नहीं होते, आपको ऐसे नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है। इसी वजह से हम क्या बोलते हैं, डॉर्सी वेंट्रल, यहां पे कंडीशन बोलते हैं मेन बॉडी की, ठीक है। छोटे से होते हैं, उसकी हाइट बहुत ही क्या होती है बेटा, कम होती है। और इसमें आपको ये देख सकते हो गैमा कप देखने को मिल जाएंगे, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, गैमा कप, गैमी कप, गैमा कप एक ही बात है बेटा, ठीक। थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं लिवरवर्ट्स के बारे में। लिवरवर्ट्स बेटा फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूं मार्केंशिया, एक एग्जांपल लेके चलते हैं, मार्केंशिया। ये मार्केंशिया का एग्जांपल लेके चल दिया, ठीक है। उसकी बॉडी क्या रहेगी, एक छोटा सा उसका पार्ट है, ये ऐसे करके छोटा सा पार्ट है, ठीक है। और इस पे बेटा क्या लगे रहते हैं ऐसे करके, एक मेल हो गया और एक क्या हो गया, फीमेल बॉडी होगी। मार्केंशिया में ऐसा होता है। मार्केंशिया क्या होता है, इसका मतलब क्या है, डायोशियस है कि मोनोशियस है। एनसीईआरटी एग्जांपल लेके चलती है, फॉर एग्जांपल मार्केंशिया, ठीक है। तो बताओ बेटा मार्केंशिया क्या होना चाहिए, अगर दोनों जो सेक्स ऑर्गन अलग अलग प्लांट बॉडी पे हैं तो क्या होना चाहिए, क्या बोलते हैं अपने, डायोशियस होना चाहिए कि मोनोशियस होना चाहिए। तब तक बताओ मेरे कमेंट सेक्शन में, बताओ मेरे को आप। ये केक तो पत्ता से यहाँ पे लगाया हुआ है, अम्ब्रेला सा लगाया हुआ है इसने। मेल में मेरे को ऐसा लग रहा है कि इसका नाम है N3DO4, आपको ऐसे देखने को मिल जाएगा लिवरवर्ट्स में, ठीक है। और फिर इसके बाद जो ये क्या आ जाएगा, आर्किगोनियो4, ऐसे स्ट्रक्चर होती है बेटा, ठीक है। फिर इसके बाद है, इसके ऊपर छोटे छोटे लगे रहते हैं ऐसे करके, क्या है ये है बेटा N3, नहीं आर्किगोनियम हो जाएंगे ना, ये तो आर्किगोनियम क्या हो जाएंगे, आर्किगोनियम। आर्किगोनियम क्या होता है बेटा, ऐसी स्ट्रक्चर होती है, सुराही जैसी स्ट्रक्चर होती है, ऐसी स्ट्रक्चर होती है। और इसके अंदर क्या होता है बेटा, एग होता है। इसके अंदर क्या होता है, एग, सिंगल एग होता है बेटा, सिंगल एग होता है, ठीक है। ये क्या है, आर्किगोनियम। इसको हम बोलते हैं, पूरी पूरी लेयर को हम बोलते हैं जैकेट। क्या बोलते हैं, जैकेट। तो कई बार क्वेश्चन आता है जैकेटेड सेक्स ऑर्गन किसमें देखने को मिलते हैं आपको, एल्गी में या फिर ब्रायोफाइट में। तो आपको क्या लिखना है, ब्रायोफाइट में, बाई चांस आ जाए तो, ठीक है। ये क्या है, एग। कितना है, पर आर्किगोनियम ओनली 1 है। ऑल्दो आर्किगोनियम बहुत सारे होते हैं, देखो आर्किगोनियम यहां से बहुत सारे हैं। और ये जो स्टैक लाइक स्ट्रक्चर है, ये क्या है, स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है, ये ऐसे करके जिसके ऊपर ये चिपके रहते हैं। तो एक ये स्टैक जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है, डंडी ऐसे स्ट्रक्चर है, अम्ब्रेला ऐसे स्ट्रक्चर है, वो खुद सेक्स ऑर्गन नहीं है। यानी कि आर्किगोनियम, जो आर्किगोनियम 4 जो है वो सेक्स ऑर्गन नहीं है, उसके ऊपर सेक्स ऑर्गन लगे रहते हैं। इसका नाम क्या है, आर्किगोनियम है, मल्टीसेलर है, जैकेटेड है, उसके अंदर एक ही एग प्रोड्यूस हो रहा है, दैट्स इट, सिंपल। फिर इसके बाद आता है बेटा मेल के बारे में देख लेते हैं हम। मेल में भी लगा रहेगा वही सेम चीज ऐसे करके आपको देखने को मिल जाएगा। क्या है ये, एंथ्रीडियम,
अब एंथ्रीडियम क्या होता है, वही सेम ऐसे ही होता है बेटा, ऐसे ही बड़ी स्ट्रक्चर होती है, बट अच्छी बात ये होती है कि इसमें क्या प्रोड्यूस होता है, इसमें बहुत सारे क्या प्रोड्यूस होते हैं, ये देख सकते हो आप, एंथीरोजॉइड्स। एंथीरोजॉइड्स का दूसरा नाम क्या है, स्पर्म। क्या लग रहे हैं, कितने फ्लैजिला लग रहे हैं, 2 फ्लैजिला होते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो एंथीरोजॉइड्स होते हैं जो कि एंथ्रीडियम के अंदर बनते हैं, एक बनता है, नहीं, बहुत सारे बनते हैं, यस। स्मॉल होते हैं, यस। फ्लैजिलेटेड होते हैं, यस। फ्लैजिला 2 होते हैं, यस। तो इसका नाम क्या है, एंथीरोजॉइड्स। जॉइड्स का मतलब क्या होता है, मोटाइल। तो ये क्या होते हैं बेटा, मोटाइल होते हैं, पानी की हेल्प से यहाँ पे क्या करते हैं, वो फर्टिलाइजेशन करते हैं। क्या करते हैं, फर्टिलाइजेशन करते हैं। जितने भी जो मेन प्लांट बॉडी अब आ जाते हैं, मेन प्लांट बॉडी पे ऐसे ना एनसीईआरटी ऐसे करके मेंशन करती है, क्या होता है, ये राइजोइड्स होते हैं। क्या है ये, राइजोइड्स। ये हमने देखा था कि मार्केंशिया का एग्जांपल लेके देखा था बेटा, इसके जो हमने फीचर्स देखे थे। तो राइजोइड्स यहाँ पे क्या मिल जाएंगे आपको, यूनिसेलर देखने को मिल जाएंगे। रूट लाइक स्ट्रक्चर होती है, एब्जॉर्प्शन में काम आती है, बट ये यूनिसेलर होते हैं। पीवाईक्यू है, हॉटस्पॉट है, पीवाईक्यू है। कि लिवरवर्ट्स में अगर मार्केंशिया में अगर देखा जाए तो यहाँ पे राइजोइड्स क्या मिलेंगे आपको, यूनिसेलर मिलेंगे, मल्टीसेलर मिलेंगे बेटा, यूनिसेलर मिलते हैं। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है। अब आ जाती है भी इसके रिप्रोडक्शन की बात आ जाती है। तो रिप्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था कि ये तो हो गया जी हमारा कौन सा है, जो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, एंथीरोजॉइड्स प्रोड्यूस कर रहा है, बाइफ्लैजिलेटेड प्रोड्यूस कर रहा है। पानी की हेल्प से कहां पहुंचेंगे बताओ, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, एंथ्रीडियम हो जाएगा। एंथ्रीडियम क्या है, सेक्स ऑर्गन है। ये क्या है, एंथीरोजॉइड्स, क्या यही स्पर्म है, यस, एंथीरोजॉइड्स। ठीक है, बाइफ्लैजिलेटेड होते हैं, यस। मोटाइल होते हैं, फ्लैजिला है तो मोटाइल तो होंगे ही। ठीक है, मैनी इन नंबर होते हैं, यस। स्मॉल होते हैं, यस। पानी की हेल्प से कहां पहुंचेंगे भाई बताओ, पानी की हेल्प से वो पहुंचते हैं फीमेल प्लांट बॉडी के पास, जहां पर फीमेल प्लांट बॉडी में क्या लगे होते हैं बेटा, ऐसे करके, फॉर एग्जांपल ये लगे होते हैं ऐसे करके। क्या है ये, आर्किगोनियम। उसके अंदर क्या है, एग सेल। वहां तक पहुंच जाएंगे। तो फर्टिलाइजेशन बताओ, इंटरनल होगा एक्सटर्नल होगा, इंटरनल होगा। क्या होगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा। तो कैसे पहुंचेंगे, फॉर एग्जांपल ये लो भाई, देख लेते हैं हम। ये हो गया एग, एक ही है, ठीक है। ये आए भाई, गाना गाते हुए आए, कौन सा गाना गाया, तेरे दर पर सनम चले आए। तो आगे भाई दर पे आ गए। फर्टिलाइजेशन क्या हुआ है, इंटरनल को एक्सटर्नल हुआ है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन हुआ है। किसके अंदर हुआ है, आर्किगोनियम के अंदर हुआ है, पीवाईक्यू है, पीवाईक्यू है। ब्रायोफाइट में फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है तो कहाँ होता है, मेल प्लांट बॉडी में होगा, फीमेल में होगा, फीमेल में होगा। हमारे केस में भी तो फीमेल बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होता ना, इसमें भी ऐसा ही है। कहाँ होता है, इनसाइड होता है, यस। कहाँ पे, आर्किगोनियोफोर पे, नहीं। तो कहाँ होता है फिर, आर्किगोनियम के अंदर होता है, यस। आर्किगोनियोफोर में नहीं होता। आर्किगोनियोफोर कोई सेक्स ऑर्गन थोड़ी है, वो तो सेक्स ऑर्गन को होल्ड रखने वाला एक वो है, एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो गया इंटरनल। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज होने वाली है। अब यहाँ पे ये वाला हो गया आर्किगोनियम, कहाँ था, मेन प्लांट बॉडी पे था ये, है ना, ऐसे करके किस पे लगा हुआ था, ये ऐसे करके किस पे लगा हुआ था ये, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लगा हुआ था, आर्किगोनियोफोर के ऊपर लगा हुआ था। यहाँ पे क्या बन गया बेटा, यहाँ पे बन गया फर्टिलाइजेशन से जाइगोट। क्या बन गया, जाइगोट बन गया। अब जाइगोट के बाद बेटा क्या बनता है, यहाँ पे माइटोसिस होती है। ये है मेन, बस यहाँ पे पीवाईक्यू है। यहाँ पे 3-4 पीवाईक्यू देखने को मिल जाएंगे आपको। पीवाईक्यू हॉटस्पॉट है ये वाला, लिख लो। यहाँ से क्वेश्चन आएंगे इस बार 2026 में, इस बार क्वेश्चन आ जाएगा। 90% प्रोबेबिलिटी है कि सामने की स्लाइड से क्वेश्चन आएगा इसमें। यहाँ पे जाइगोट हो गया, और जाइगोट में बेटा क्या किया भाई, माइटोसिस किया। माइटोसिस क्या होती है, यानी कि इक्वेशनल डिवीजन होती है। तो इससे क्या बन गया, एक एम्ब्रियो बन गया बेटा। क्या बन गया, एम्ब्रियो, जो क्या होता है, मल्टीसेलर बॉडी होती है, मल्टीसेलर बॉडी, मल्टीसेलर स्ट्रक्चर है एम्ब्रियो। ठीक है, अब आपको क्या लगता है, ये एग है जो कि क्या था, हैप्लॉइड था। ठीक है, ये एंथ्रोजॉइड्स क्या थे, हैप्लॉइड थे। ठीक है, और ये वाला जाइगोट क्या होना चाहिए बेटा, डिप्लॉइड होना चाहिए। तो एम्ब्रियो की सेल्स में सारी सारी क्या होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, डिप्लॉइड होनी चाहिए। तो डिप्लॉइड क्या होता है बेटा, ये फर्स्ट एम्ब्रियोफाइट है। ये क्या है, ये फर्स्ट एम्ब्रियोफाइट है।
फर्स्ट एम्ब्रियोफाइट ऑफ प्लांट किंगडम, पीवाईक्यू है। तो यहाँ पे कौन कौन से पीवाईक्यू हॉटस्पॉट देखने को मिल रहे हैं? ये पीवाईक्यू हो गया, एंथ्रोजॉइड्स के बारे में पीवाईक्यू हो गया, फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है वो पीवाईक्यू हो गया, जाइगोट कहाँ बनेगा वो पीवाईक्यू हो गया, ठीक है, एम्ब्रियो क्या होता है वो पीवाईक्यू हो गया। सारा का सारा क्या बोलते हैं यहाँ पे, ये पीवाईक्यू से डेंस स्लाइड है। तो यहाँ तक आपको पता चल गया, सिर्फ फर्टिलाइजेशन के बारे में बताया गया। अब हम बात करते हैं इसके लाइफ साइकिल की, ठीक है। ये सिर्फ मैंने फर्टिलाइजेशन के बारे में बताया था, हम बात करते हैं लाइफ साइकिल की। सर्वो गैमा कप मैंने पहले बता दिया था, सर्वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो सब में होता है, उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, फ्रेगमेंटेशन से होता है वो। लाइफ साइकिल, अब आती है लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल मतलब क्या है बेटा? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, यानी गेमेटोफाइट और स्पोरोफाइट के बीच का जो यहाँ पे आपस में कोऑर्डिनेशन है वो कैसे होता है। तो अभी हमने बताया था कि ये वाला जो है, फॉर एग्जाम्पल क्या प्रोड्यूस कर रहा है, एक मेन जो प्लांट बॉडी होती है वो क्या होती है बेटा? मेन प्लांट बॉडी क्या होती है इसमें ब्रायोफाइट में? गेमेटोफाइटिक होती है। मेन प्लांट बॉडी का मतलब क्या है? यानी कि जो मेन अपना काम कर रही है, यानी कि फोटोसिंथेटिक कौन सी होती है बेटा? गेमेटोफिटिक होती है, ठीक है। ये क्या प्रोड्यूस करेगी भैया? गेमेट प्रोड्यूस करेगी, ठीक है। क्या प्रोड्यूस करती है? गेमेट प्रोड्यूस करती है। फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन से क्या बन गया बेटा? एक स्पोर, यहाँ पे 2n जाइगोट बन गया। 2n जाइगोट से क्या बन गया बेटा? एक मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर बन गया, जिसको मैंने क्या बोल दिया था? एम्ब्रियो बोल दिया। उससे क्या बन गया बेटा? स्पोरोफाइट बन गया। उससे क्या बन जाएगा? स्पोरोफाइट। तो स्पोरोफाइट क्या होगा? 2n। गेमेटोफाइट क्या होता है? n। ये तो हमेशा इधर साइड में लिख लोगे आप, साइड में। गेमेटोफाइट ऑलवेज क्या होगा? n होगा, और स्पोरोफाइट ऑलवेज क्या होगा? 2n। चाहे प्लांट में ना कोई भी हो, पूरे पूरे प्लांट किंगडम के लिए एप्लीकेबल है जी। एल्गी से लेके एंजियोस्पर्म तक ये बिल्कुल सही है, सबके लिए एप्लीकेबल है। गेमेटोफाइट क्या होगा? ऑलवेज n होगा, और स्पोरोफाइट क्या होगा? ऑलवेज 2n, विदाउट एनी एक्सेप्शन। अगर इसके कोई एक्सेप्शन है तो प्लांट नहीं है, बात खत्म, सिंपल सी बात है, ये रूल है। गेमेटोफाइटिक ऑलवेज क्या होगा? n होगा, स्पोरोफाइटिक ऑलवेज क्या होगा? 2n होगा। ये मेन प्लांट बॉडी है गेमेटोफाइटिक, तो n होगी ही होगी। और वो क्या बनाएगी? गैमेट बनाएगी। तो अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि जो गेमेटोफाइटिक अगर हैप्लॉइड है, और ये जो गैमेट होते हैं वो भी क्या होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। तो ये वाले गैमेट मियोसिस से बन रहे हैं कि माइटोसिस से बन रहे हैं? ये वाला कमेंट सेक्शन मेरे को बताओ कि जो ब्रायोफाइट में या पूरे पूरे प्लांट किंगडम में गेमेटोफाइट n होता है और उससे गैमेट बनते हैं, गेमेटोफाइट गैमेट बनाता है, तो माइटोसिस से बनाएगा या मियोसिस से बनाएगा? ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। ये क्या बन गया? जाइगोट, फिर क्या बन गया? एम्ब्रियो, फिर क्या बन गया? स्पोरोफाइट। अब स्पोरोफाइट की स्ट्रक्चर क्या होती है वो हम दिखाते हैं। ये देखो बेटा क्या होता है, ये फीमेल बॉडी हो गया, ये स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होगी जो कि क्या थी? आर्किगोनियम, नहीं आर्किगोनियम 4, और ये क्या था बेटा? ऐसे करके मटकी जैसा स्ट्रक्चर जैसा, क्या था ये? आर्किगोनियम था। और यहीं से क्या बन रहा है बेटा? यहीं पे क्या बन रहा है? ये बन रहा है ऐसे करके, क्या है ये? फुट, सीटा और कैप्सूल। ये क्या है? स्पोरोफाइट है। ये सारा सारा जो ब्लू कलर का बनाया मैंने, क्या है ये? स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट के यहाँ पे 3 स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी। फुट, तो अगर क्वेश्चन पूछ ले कि जो फुट की सेल्स होंगी क्या होंगी? डिप्लॉइड होंगी, हैप्लॉइड होंगी? डिप्लॉइड है, स्पोरोफाइट है ना। सीटा, उसकी सेल्स क्या होंगी? डिप्लॉइड होंगी, स्पोरोफाइट का पार्ट है। इसके बाद बेटा ये क्या है? कैप्सूल। कैप्सूल क्या होगा बेटा? ये भी डिप्लॉइड होगा, ठीक है। ये भी क्या होगा? डिप्लॉइड होगा, और ये बनाएगा स्पोर्स। कैप्सूल, इसको स्पोरेंजियम भी बोलते हैं, क्योंकि ये स्पोर बना रहा है इसलिए स्पोरेंजियम बोलते हैं। कैप्सूल का नाम स्पोरेंजियम क्यों है? क्योंकि ये स्पोर बना रहा है। और स्पोर कौन से होंगे? ध्यान रखना, हमेशा क्या होंगे? हैप्लॉइड स्पोर होंगे। तो आप एक मेरे को ये बताओगे, कैप्सूल अगर स्पोर बना रहा है, जो कि कैप्सूल खुद 2n है, ये भी 2n होगा, ये भी 2n होगा, क्योंकि स्पोरोफाइट का है। अगर ये 2n से अगर ये हैप्लॉइड स्पोर बना रहा है तो किसके थ्रू बनाएगा बेटा? ऑब्वियस बात है, मियोसिस के थ्रू बनाएगा। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मियोटिक स्पोर यहाँ पे कहाँ बन रहे हैं, तो बेटा वो स्पोरोफाइट के अंदर स्पोरेंजियम के अंदर बन रहे हैं। कौन बनाएगा? स्पोर मदर सेल बनाएंगे। क्या बनाएगा? स्पोर। कौन से होंगे? हैप्लॉइड। फिर ये जर्मिनेट करेंगे और ये बनाएंगे गेमेटोफाइट। ये क्या बनाएंगे बेटा? गेमेटोफाइट बनाएंगे, ठीक है। तो ये वाला क्या बोलते हैं? पूरा पूरा हमारा लाइफ साइकिल है। यहाँ पे वीवीआईपी पॉइंट बनते हैं, हॉटस्पॉट है, ये वाला भी हॉटस्पॉट। अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं। ये लाइफ साइकिल हो गया। तो लाइफ साइकिल में क्या है? गेमेटोफाइटिक, उसने गैमेट बनाए, फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बना, जाइगोट से एम्ब्रियो बना, स्पोरोफाइट बना, स्पोरोफाइट ने क्या बनाए? स्पोर्स बनाए, स्पोर जर्मिनेट किए और गेमेटोफाइट बनाया। तो अगर देखा जाए मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट नहीं है, गेमेटोफाइट है। स्पोरोफाइट खुद किसके ऊपर है? डिपेंड कर रहा है। आप बताओ क्या लग रहा है, किसके ऊपर डिपेंड है?
ये बेटा मेन प्लांट बॉडी के ऊपर डिपेंड है। कौन सी? फीमेल प्लांट बॉडी से न्यूट्रिशन अपटेक कर रहा है, ये नॉन फोटोसिंथेटिक होता है। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि स्पोरोफाइट किसके ऊपर डिपेंड है न्यूट्रिशन के लिए? वो है गेमेटोफाइट के ऊपर डिपेंड। तो क्या स्पोरोफाइट जो है नॉन फोटोसिंथेटिक है? हाँ, इसलिए वो डिपेंड है। यस, सिंपल। क्या वो यहां पे वेल डेवलप है? नहीं, वेल डेवलप नहीं है, वेल डेवलप नहीं है, प्रोमिनेंट नहीं है। प्रोमिनेंट का मतलब क्या है कि जो पूरी पूरी लाइफ साइकिल में वो 5-10% ही बनाता है, बाकी मेन जो प्लांट बॉडी कौन सी होती है? गेमेटोफाइट होती है, मोर प्रोमिनेंट नहीं है। ठीक है, तो इसकी जो मेन बॉडी कौन सी होती है बेटा? क्या होती है? गेमेटोफाइटिक होती है। आगे बढ़ते हैं। मॉसेस, इससे पहले मैं पानी पी लेता हूं। ठीक है, तो 1 मिनट दो मेरे को।